हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं सीजन 2 ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन। आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी कि मेरे जो भाई है उसका एक गाना आ चुका है जिसका नाम है श्रृंगार। इसके चैनल का नाम है काय फॉर म्यूजिक। एंड प्लीज़ जाके इस सॉन्ग को चेकआउट करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। एक छोटा सा रिकैप कि हम लोगों ने पिछले बार क्या देखा था। और हम लोगों ने ये देखा था कि यून ह्यूसो के नाम का एक कैरेक्टर रहता है जो कि मरने के बाद यानी कि सुसाइड करने के बाद एक ऐसे प्लेस में पहुंच जाता है जहाँ पे एक नदी होती है जिसे बोला जाता है द रिवर ऑफ थ्री क्रॉसिंग्स। एंड ऐसे ही करके उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, एक ग्रिम रिपर मिलती है, एक फ्रेंड मिलता है जिसका नाम होता है यूनो पार्क, उस ग्रिम रिपर का नाम होता है मुगियोंग। एंड ऐसे ही करके वो लोग एक दूसरे आइलैंड पे जाते हैं जिसे प्लेजर आइलैंड बोला जाता है, जहाँ पे उसे मिलते हैं मिमी एंड उसकी बेटी दायोन। उसके बाद ऐसे ही करके वो लोग उसी आइलैंड से एस्केप करते हैं। एंड फिर वो लोग दूसरे आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पे उसे मिलता है एक स्वॉर्ड्समैन जिसका नाम है डोजिन जियोंग। डोजिन जो होता है वो अपने चीज़ों को लेके सफ़र कर रहा होता है। एंड ऐसे ही करके वो एक ड्रेड सीकर को पैदा कर देता है जो कि उसकी खुद की ही वाइफ होती है। एंड पिछले बार का जो सीज़न था उसमें यही था कि कैसे डोजिन जो है वो अपने ड्रेड सीकर से छुटकारा पाता है एंड वो अपने सारी चीज़ों को गिव अप कर देता है। कैसे करके वो अपने वाइफ को एंड ऑल सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करता है एंड आगे बढ़ चलता है ताकि वो री इनकारनेशन के बाद अपने वाइफ से फिर से मिल सके। तो चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं वहीं से। तो हम लोग देख रहे होते हैं कि वाटर का फ्लो चल रहा है एंड मुग्योंग जो होती है वो डोजिन से पूछती है कि तो तुम कह रहे हो कि जो ड्रेड सीकर थी वो उस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट्स लाया करती थी, वो भी लिविंग वर्ल्ड के। तभी डोजिन कहता है कि हाँ, अगर मैं अच्छे से याद रखूंगा तो वो उसी डायरेक्शन से लाया करती थी। तभी डायन कहती है कि सो मुग्योंग, आखिर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस रेल में आते कैसे हैं। मुग्योंग कहती है कि एक पॉइंट रहता है जहाँ पे जो लिविंग वर्ल्ड है और जो अंडर वर्ल्ड है वो कनेक्ट होते हैं ऑब्वियसली। डायन पूछती है कि आखिर वो जो जगह है वो है कहाँ पे। मुगियन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो कौन सी जगह होगी। वो वही जगह है जिसे हम कहते हैं द गेट ऑफ री इनकारनेशन। एंड दैट्स वाई हम लोग उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स आया करते थे जिस डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन पे जाए। मेरे पास वो आंखें नहीं हैं जो रिवर के पाथ को देख सकती है। सो यही एक आखिरी रास्ता है कि हम लोग गेट को ढूंढ सकते हैं। जो सुनने के बाद यून हो यून और डायन जो होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि हम समझ गए। फिर मोग्योंग कहती है कि एनीवे तुम्हारा प्लान क्या है। एंड डायन कहती है कि सॉरी, तुम्हारा मतलब। फिर वो कहती है कि क्या तुम भी रीइंकारनेट होना चाहती हो और तुम किसी आइलैंड में चली जाओगी जो तुम्हें मिलेगा। तभी डायन सोचती है कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए, और वो कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ अभी तक। तभी मुग्योंग कहती है कि वेल फाइन, हमारे पास बहुत सारा टाइम है सोचने के लिए, सो अच्छे से केयरफुली सोचो। उसके बाद वो यूनो से पूछती है कि आखिर तुम्हारा सीन क्या है। एंड यूनो चौंक के कहता है कि क्या मेरा। वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ खुद भी। तभी मुगिन उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है एंड कहती है कि ये जो राफ्ट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैम्ड है, यानी कि यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो जल्दी करो और इसमें से उतर जाओ या फिर इस रिवर में कूद जाओ अभी के अभी ही। तभी उधर से ह्योनो भी चिल्लाने लग जाता है कि हे, तुम ये बात को भूलो मत कि ये जो राफ्ट है वो मेरा है, स्क्रीव यू। उसके बाद मुगियोंग यून से पूछती है कि तुम्हारा क्या सीन है। वो कहता है कि हाँ। फिर मुगियोंग कहती है कि मैं तुम्हें ऑनेस्टली एक बात बताना चाहती हूँ। आई डोंट रियली एक्सपेक्ट कि तुम रीइंकारनेट हो सकते हो, बट क्योंकि जो रूल्स होते हैं थ्री क्रॉसिंग्स के, एक क्रीम रिवर जो है वो उस पैक्ट को तोड़ नहीं सकता है। सो इसीलिए मैं तुम्हें कैसे भी करके उस गेट ऑफ रीइंकारनेशन तक लेके चली जाऊंगी। बट अगर तुम कभी भी गिव अप करने के बारे में सोचो तो तुम गिव अप कर सकते हो। ओनली जो मरा हुआ इंसान रहता है वही कैंसिल कर सकता है इस पैक्ट को, यानी कि जो पैक्ट रहता है, पैक्ट ऑफ री इनकारनेशन। तभी उन कहता है कि नहीं, मैं री इनकारनेट होना चाहता हूँ। मुगन कहती है कि श्योर, सब लोग ही होना चाहते हैं। आफ्टर ऑल उन्हें चूज करने का मौका मिलता है सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो उनका नया लाइफ कैसा होना चाहिए। बट जो रियल सवाल है वो ये है कि क्या तुम एंडियर कर सकते हो सारे जितने भी ट्रायल्स आएंगे हमारे रास्ते में। जिसे सुनने के बाद यून सोचने लग जाता है कि क्या। मुगियन कहती है फिर कि एनीवे, हमारा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो राफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तभी जब ये सारी बातें चल रही होती है यूनो कहता है कि हे, आखिर वो क्या चीज़ है, पानी में कुछ तो है। लाइक एक लड़की है क्या वो, क्या वो एक छोटी सी बच्ची है। तभी मुगियंग जो होती है वो अपना वेपन निकालने लग जाती है एंड ग्रिप कर लेती है। दूसरे लोग बोलते हैं कि आखिर एक लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। एंड तभी मुगियंग कहती है सीरियस होके कि ये जो रेल्म है यहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं है, यानी ये जो लड़की है वो खुद में ही एक मॉन्स्टर है। एंड वो जो लड़की होती है वो फिर अपना मॉन्स्टर वाला रूप ने लग जाती है, जो देखने के बाद ये सब के फटके चार हो जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी वो जो लड़की होती है, यानी कि वो जो मॉन्स्टर वाली लड़की होती है, वो डायरेक्टली इन लोगों की तरफ में चार्ज कर देती है।
एंड मुगियंग अपने वेपन को ड्रॉ करके इन सबको बचाने की कोशिश करती है। और वहीं फिर दूसरी तरफ में एक ब्लास्ट जैसा होता है जहाँ पे एक और मॉन्स्टर है जो उनको अपनी तरफ खींच रहा है। मुगियंग सोचती है कि क्या ये क्या हो रहा है, और इधर पे ये जितने भी लोग हैं वो सब उसके मुंह के तरफ में जा रहे हैं बहते बहते। और ऐसे ही करके वो जो मॉन्स्टर होता है वो इन सबको अपने मुंह में निगल लेता है, और वैसे ही करके सारी चीज़ें शांत हो जाती है। वहीं पे उसका जो दूसरा तरफ होता है यानी कि उसके गले के तरफ में मोगिंग अपने वेपन से एक छेद करती है और कहती है कि शिट ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, और वो लोग उसके ऊपर फिर बाहर निकल जाते हैं। एंड ऐसे ही करके वो जो मॉन्स्टर होता है वो इनको तैराते तैराते एक जगह पे लेके आता है जो कि एक दूसरा आइलैंड है काइंड ऑफ। यून पूछता है कि अगर हम लोग अभी है कहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि मोगिंग कहती है कि हमें सारे आइलैंड में रुकने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे भी हम आ रहे हैं, तो हमें अभी हमारे राफ्ट को लेना है और यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना है। तभी मुगियंग जैसे ही उस राफ्ट की तरफ देख रही होती है वो कहती है कि मॉन्स्टर। एंड वहाँ पे एक बड़ा सा परिंदा जैसा मॉन्स्टर एक आता है उड़ते हुए, जो कि उस दूसरे ड्रेड सीकर के पेट को चीरता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में ये लोग जितने भी होते हैं वो सब गिरने लग जाते हैं। मुगियोंग भी नीचे में पानी में गिर रही है, योनो गिर रहा है, युन गिर रहा है। एंड ये जो ड्रेड सीकर होता है बड़ा वाला जो उड़ सकता है, उसका चेहरा एक बना हुआ है एंड इसने ये दूसरे ड्रेड सीकर को पूरा उठा के लेके जा रहा है, जिसके पास में वो राफ्ट है यानी कि उसके मुंह के अंदर पे। मोगियंग चिल्लाती है कि नहीं, जो राफ्ट है। और जैसे तैसे करके ये लोग काइंड ऑफ उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहाँ पे वो लोग उठ सकते हैं। तभी मोगियंग भागने लगती है उस रेड सीकर की तरफ में चिल्लाते हुए कि हे, मेरे राफ्ट को वापस करो। वो तीर भी बनाती हैं शूट करने के लिए, बट जैसे ही वो ये चीज़ कर रही होती है, सिंस वो जो प्लेटफॉर्म रहता है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है, वुडन का रहता है, वो नीचे गिर जाती है। वो चिल्लाती है फिर से कि नहीं। और उसी दौरान पे डोजिन जो होता है, जिसे ह्यूनहो ने अपने पीठ पे उठा के रखा है, वो अपना तीर चलाता है, जो तीर जाके डायरेक्टली उस रेड सीकर के पैर में लग जाती है। ह्यूनहो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, एंड डोजिन भी पूछता है कि मिस मुगियंग क्या आप ठीक है। मुगियंग कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। एंड वो जो रेड सीकर रहता है उसके पैर से वो उसका खून ब्लू कलर का जो होता है वो गिरते जा रहा होता है। इसे मुगियंग देखती है और कहती है कि ऑल राइट, हमें बस इसे फॉलो करना पड़ेगा। यून और डायोन जो होते हैं वो कहता है कि मुस मुगियंग संभाल के, और वो लोग भागते हुए उसके तरफ में आ रहे होते हैं। तभी मुगियंग घूम के पीछे से चिल्लाती है कि भागो मत, ये जो डेक है वो कभी भी टूट सकता है, तो हमें आराम आराम से आना पड़ेगा। हम लोग इस ब्लड को फॉलो कर सकते हैं, सो हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा अगर ये जो डेक है वो कोलैप्स हो जाए तो। तभी ऐसे ही कर करके वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी योनो कहता है कि हे, क्या तुम इस चीज़ का केयर तुम खुद से ही नहीं कर सकती हो, एंड ये जो बाकी लोग हैं उनका भी ध्यान क्यों नहीं रख सकती हो। तभी मुगियम कहती है कि तुम इनका केयर कर सकते हो खुद से ही। फिर वो कहता है कि कम ऑन, एटलीस्ट डायोन को तो तुम देखभाल कर ही सकती हो। फिर मुगियम कहती है कि तुम खुद से ही ये चीज़ करोगे। जो सुनने के बाद वो कहा बहुत ही ज़्यादा एनॉयड हो जाता है एंड कहता है कि मैंने ऑलरेडी डोजिन को अपने बैग पे उठा के रखा है, आखिर तो और तुम क्या ही कर लेती अगर इसने एरो शूट नहीं किया रहता तो। इसे सुनने के बाद मुगियम भी एनॉयड होकर ये बोलती है कि सो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे कि मैं ये बस यहीं पे खड़े रहूं वाई जो ड्रेड सीकर है वो राफ्ट लेके भाग जाए। तभी यून कहता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। एंड मुगियम कहती है कि इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा पिस ऑफ कर दिया है। बट वो जैसे ही पीछे घूमती है वो पूरा का पूरा अंधेरा हो रखा होता है। एंड उधर से उस डार्कनेस से आवाज़ आ रही है कि ये सिर्फ मैं ही हूँ कि यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो और डार्क होते जा रही है, मैं बेरली मेरे आगे जो है वो देख पा रहा हूँ। एंड फिर आवाज़ आती है कि वो क्या हुआ, आखिर ये क्या हो रहा है। एंड तभी ह्यूनो जो होता है वो कहता है कि मैंने किसी चीज़ में, किसी शार्प चीज़ में मेरा पैर रख दिया, सो सब लोग प्लीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत सारे नेल्स हैं जो कि निकले हुए हैं, सो जब तुम चलोगे तो ध्यान रखना। तभी ह्यून कहता है कि मैं देखना तो चाहता हूँ कि मेरे आगे क्या है, मैं किधर पे चल रहा हूँ, बट मैं देख नहीं पा रहा हूँ। डायोन कहती है कि मैं बैरली अपने पैर को भी देख पा रही हूँ। एंड जैसे ही वो ये चीज़ बोलती है उसके पास में से कुछ तो गुजरता है, जिसे फील करने के बाद जो चिल्लाने लगती है। एंड बाकी लोग कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। डायोन कहती है कि कुछ तो था जो मेरे पास से गुजरा है। तभी मुगियोंग कहती है कि सब लोग काम रहो, इस प्रॉब्ली कोई दूसरा ड्रेड सीकर है, अगर तुम डरोगे तो और ज़्यादा लोग आएंगे, यानी कि और ज़्यादा ड्रेड सीकर आएंगे। तभी डायन कहती है कि ठीक है, क्या हम हाथ पकड़ पकड़ के चल सकते हैं, हमारे आगे जो है वो हमें दिख नहीं रहा है इसीलिए। तभी मुगियोंग जो होती है वो चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ह्यूनो का हाथ नहीं पकड़ने वाली हूँ। एंड ह्यूनो भी चिल्लाने लगता है कि स्क्रू यू, मैं भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहता हूँ। बिसाइड्स मैं किसी का हाथ पकड़ भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं डोजिन को कैरी कर रहा हूँ। तभी उन कहता है कि मैं तुम्हारे शर्ट को पकड़ लूंगा ह्यूनो। एंड वो कहता है कि ओके। एंड यून और डायोन जो होते हैं वो हाथ पकड़ के रखते हैं। मुगियन कहती है कि मेरे वॉइस को फॉलो करना, ठीक है।
एंड वो सब कहते हैं कि ओके गॉट इट, एंड ऐसे ही कर करके वो चलते रहती है ये बोलते हुए कि क्या तुम सब मेरे पीछे में हो, एंड वो लोग कहते हैं ये। फिर वो कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा एंड राफ्ट को ढूंढना पड़ेगा। फिर वो लोग कहते हैं ये। एंड फिर जैसे ही मुग्योंग ये कहते हैं कि आखिर ये आइलैंड है क्या एनीवे, एंड पीछे से फिर आवाज़ आती है ये, जो सुनने के बाद वो रुक जाती है और पीछे घूम के देखती है जहाँ पे पूरा अंधेरा है एंड बस यही आवाज़ आ रही है। वो कहती है कि आखिर किसने ये बोला है, एंड फिर उधर से उस अंधेरे में से आवाज़ आती है आखिर किसने ये बोला है। एंड वो सब ड्रेड सीकर्स होते हैं बहुत सारे। तभी यून जो होता है वो कहता है कि आखिर ये कौन था, एंड इधर पे ये जो ड्रेड सीकर्स होते हैं वो भी उसको रिपीट करते हैं कि आखिर ये कौन था। तभी मुगियन कहती है कि सब लोग पीछे हट जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है यहाँ पे, सो मैं किसी को भी एक्सीडेंटली हिट कर सकती हूँ अपन अपने वेपन को घुमाने में। यून कहता है कि हाँ मैं समझ गया। एंड ये जो ड्रेड सीकर्स होते हैं ये भी वही कहते हैं कि हाँ हम समझ गए, हाँ हम समझ गए। मुगियन चिल्लाती है कि चुप हो जाओ सारे लोग, यानी कि ये जो ड्रेड सीकर्स हैं। एंड जैसे ही वो इतने ज़ोर से चिल्लाती है जितने भी वहाँ पे ड्रेड सीकर्स होते हैं वो सब चिल्लाने लग जाता है चुप हो जाओ ऐसे करके। ये सुनने के बाद ह्यूनो और डोजिन जो होते हैं उनकी कान से एटलीस्ट खून तो निकलने ही लगता है। जिसे सुनने के बाद ह्यूनो चिल्लाता है कि तुम ज़्यादा चिल्ला रही हो इन सब ट्रेड सीकर्स से। फिर वो ऐसे ही करके अपने वेपन को घुमाने लग जाती है ये बोलते हुए कि चुप हो जाओ सब, एंड ऐसे कर करके वो उन सबको स्लैश करने लगती है। बट सीन्स ये वैसे वाला ड्रेड सीकर्स नहीं है जिन्हें काटा जा सकता है, ये सब काइंड ऑफ धूल वाले हैं जिन्हें इवन काटने के बाद भी वो सब फिर से वापस वैसी शेप में आ जाते हैं। जिसे देखने के बाद मुगियंग कहती है कि ग्रेट, लुक्स लाइक कि इन्हें काटा भी नहीं जा सकता है। एंड जितने भी रेड सीकर्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे वो सब जाके कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह पे और एक बड़ा सा एंटिटी बन जाते हैं। जिसे देखने के बाद मुगियंग सोचती है कि आखिर ये कितना ज़्यादा गंदा है, और उन सब के मुंह से एक रेड कलर का स्मोक निकलने जाता है। जो देखने के बाद मुगियंग सोचती है कि आखिर ये क्या है। बट जैसे ही वो उस चीज़ को इनहेल करती है उसके नाक में से खून निकलने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब अपने ब्रेथ को होल्ड करके रखो, ये पॉइजन है। जो सुनते हैं यूनो और डोजिन जो होते हैं वो अपना मुंह अच्छे से बंद कर लेते हैं, एंड यून और डायोन भी। तभी जैसे ही वो ऐसे कर करके चल के आगे बढ़ रहे होते हैं यून जो होता है वही सोचता है कि अरे नहीं, ये जो डेक है ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, अगर हम लोग ऐसे ही रश करेंगे तो ये डेक टूट सकता है और हम नीचे गिर सकते हैं। कभी वो चिल्लाता है कि सब अब लोग धीरे धीरे चलो, हम लोग जल्दी नहीं चल सकते हैं। एंड जैसे ही वो ये चीज़ बोलता है पीछे में हमें दिखता है कि डोजिन और ह्योनो जो होते हैं वो पानी में गिर चुके हैं। यून चिल्लाता है कि ह्योनो, एंड इधर पे दूसरी तरफ डायोन जो होती है उसका पैर किसी ने पकड़ के रखा है, जो कि एक दूसरा ड्रेड सीकर है। जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है एंड उसके नाक से भी खून निकलने लगता है। यून चिल्लाता है कि डायोन आखिर क्या हुआ है। एंड तभी डायोन और यून को वो ड्रेड सीकर पानी की तरफ में खींच लेता है। इसके भी नाक से अब खून निकल रहा है क्योंकि इसने भी उस चीज़ को इनहेल किया था, बट वो डायन का हाथ नहीं छोड़ रहा है। एंड जैसे ही वो लोग पानी में गिरते हैं वहाँ भी मोग्योंग चिल्लाती है कि दोस्त मॉरॉन्स आखिर ये सब कहाँ चले गए। और वो जो बड़ा सा एंटिटी है वो ऑलमोस्ट मोग्योंग को निकलने ही वाला है। एंड जैसे ही वो उसके मुंह में गिरने ही वाली होती है पीछे से एक दूसरी ग्रीम रिपर आती है जो उसे पकड़ लेती है एंड उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि डायोन होती है एंड डायोन का पैर जिस रेड सीकर ने पकड़ा हुआ था उसे युन ने काट दिया है तलवार बना के, और वो लोग एक अलग जगह पे पहुंच चुके हैं। युन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। डायन कहती है कि हाँ थैंक यू पर आखिर हम लोग है कहाँ पे और मुग्योंग कहाँ पे है, क्या हम लोग बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। तभी युन कहता है कि हाँ हम लोग मुग्योंग से तो थोड़ा दूर आ चुके हैं, बट फिर भी मैं उसे सेंस कर पा रहा हूँ, सो इट्स फाइन। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ह्योनहो एंड डोजिन कहाँ पे है, हमें पता भी नहीं है कि वो लोग है किधर पे। सो पहले हमें मुग्योंग को ढूंढना चाहिए। तभी डायन कहती है कि ठीक है, बट डू यू थिंक कि हम लोग सिर्फ अकेले हैं इस आइलैंड में, हम लोगों ने किसी को भी अभी तक नहीं देखा है। जिसे सुनने के बाद यन कहता है कि ये बात तो सच है। फिर डायन कहती है कि कुछ दरवाजे जो हैं वो लॉक्ड है, बट अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। यन कहता है कि आई डाउट कि यहाँ पे कोई भी है। एंड जैसे ही वो ये चीज़ बोल रहा होता है वो देखता है कि वही सेम ड्रेड सीकर अब उनके आगे से आ रहा है, जो देखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंड वो जो ड्रेड सीकर होता है वो इनकी तरफ में रश करने लगता है। तभी इनके साइड में जो दरवाज़ा होता है जिसमें काइंड ऑफ लॉक लगी हुई है वो उसे तोड़ता है और उसके अंदर में घुस जाते हैं ये दोनों। वो भी बहुत ज़्यादा घबराते हुए वो देखते हैं कि अंदर में एक शख्स रहता है जो कि हैमर लेके बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ खड़ा है। ये दिखने में एल के जैसा लग रहा है फ्रॉम डेथ नोट। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा है कि मुग्योंग जो है उसे बचा लिया गया है। एंड ये जो लड़की है इसका नाम है तेजू। तेजू भी एक ग्रिम रिपर है जो कहती है कि मुग्योंग क्या तुम ठीक हो। एंड मुग्योंग कहती है कि
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर ये कहती है कि यही सेम चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तभी मुगियन फिर कहती है कि मुझे लगा था कि तुम रीइंकार्नेट हो चुकी हो अभी तक, क्योंकि तुम अपने फाइनल पैट में थी। तभी वो कहती है कि यप, इसीलिए मैं उसको ढूंढ रही हूँ। वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखता है जहाँ पे ह्यूनो और डोजिन होते हैं, जिनके पास में एक लड़का रहता है। ह्यूनो कहता है कि थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए। आई थॉट कि हम लोग ऐसे ही वेव्स में बह जाएंगे, तुमने हमें बचा लिया। तभी ये जो लड़का रहता है ये बड़ा ही एक स्माइल देता है और कहता है तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ ग्लिटर कर रहा है, बहुत फन पर्सनैलिटी वाला लग रहा है। और उसके हाथ में एक जार है जहाँ पे बटरफ्लाइज है जो कि ग्लो कर रही हैं। ये कहता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हमेशा। और वही दूसरी साइड पे डायोन और युन को एक ऐसा इंसान मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंट्रिक है। ताइजू कहती है मुगियोन को कि जो लास्ट सोल था जिसे मैं गाइड कर रही थी उसने मेरे साथ पैक तोड़ लिया था। फिर वहाँ के बाद हमें कंटिन्यू किया जाता है जहाँ पे डायन और युन जो होते हैं वो इस शख्स से मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। वो ये कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? युन कहता है कि आई एम सॉरी, हम लोग तुम्हें डराना नहीं चाहते थे। तभी ये जो शख्स होता है वो कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। युन कहता है कि बाहर में एक ड्रेड सीकर है। मैंने उसे देखते हुए सोचता है कि ये तो एक दिखने में एक मिड स्कॉलर जैसा लग रहा है, नहीं एक हाई स्कूलर। बट मैंने सोचा था कि एडल्ट जो होते हैं वो इस रेल में एंटर नहीं कर सकते हैं। फिर डायन कहती है कि क्या हम लोग यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रह सकते हैं, एक मॉन्स्टर है बाहर में। तभी ये जो शख्स रहता है वो कहता है कि आखिर मैं तुम लोगों पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ? तुम लोग मेरे से मेरा घर छीनने के लिए आए हो, है ना? यून कहता है घबराते हुए कि नहीं, आई स्वेयर हमारा जो राफ्ट था वो एक ड्रेड सीकर ने ले लिया था, सो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं था, इसीलिए इस आइलैंड में रुकना पड़ा। हम लोग यहाँ पे रुकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। एंड फिर वो शख्स चिल्लाते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हारे हाथ में वो वेपन क्यों है? एंड यून के हाथ में एक एक्स रहता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि ओह ये इट्स बिकॉज कि मैंने एक पैक्ट फॉर्म किया था एक ग्रिम रिपर के साथ। एंड वो शख्स कहता है कि क्या तुमने एक पैक्ट फॉर्म किया था, वो भी रीइंकार्नेशन का? इन कहता है कि हाँ दैट्स राइट, सो वो लोग यहाँ पे आते ही होंगे। एंड जैसे ही ये चीज़ वो सुनता है वो शख्स अपने हैमर को जोर जोर से घुमाने लग जाता है, ये चिल्लाते हुए कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। एंड डायन जो होते हैं वो घबरा के बोलते हैं कि वो ओके ओके, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, हम लोग जल्दी से निकल रहे हैं। बट जैसे ही वो दरवाजे को खोलते हैं बाहर में एक बड़ा सा ड्रेड सीकर होता है रेड कलर का, जो देखते ही फिर वो शख्स चिल्लाने लगता है कि दरवाज़ा बंद करो, जल्दी से दरवाज़ा बंद करो। एंड वो जो ड्रेड सीकर होता है वो अपने 3-4 हाथ की मदद से अंदर घुसने की कोशिश करने लग जाता है, जो देख के ये जो शख्स रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डर रखा होता है। एंड यून और डायन जो होते हैं वो कोशिश कर रहे हैं दरवाजे को बंद करने के लिए। तभी यून फिर से एक वेपन फॉर्म करता है, यानी कि एक्स, उस ड्रेड सीकर के हाथ को काटते हुए एंड उस दरवाजे को बंद कर देता है। डायन कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। जो चीज़ें देखने की वजह से शख्स होता है वो एक अलग ही जोन में चला जाता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट जोन आउट हो चुका है, जहाँ पे ये इतना ज़्यादा डर चुका है कि ये अकेले ही बहुत सारे ड्रेड सीकर्स को अपने तरफ में अट्रैक्ट करने लगा है। ये जो छोटा सा घर होता है उसके आसपास में बहुत सारे ड्रेड सीकर्स होते हैं अलग अलग टाइप। जो जैसे ही यून देखता है वो कहता है कि होली क्रैप, ये जो दरवाज़ा है वो तो टूट जाएगा इस रेट में। एंड दायोन के साइड से ही एक ड्रेड सीकर अपना हाथ घुसाता है। वो जो शख्स रहता है वो अभी भी डरा हुआ है, वो अपने ऊपर देखता है उसकी छत धीरे धीरे करके टूटने लगी है। एंड ऐसे ही करके ये जो इंसान है वो बेहोश हो जाता है जैसे ही वो ये चीज़ देखता है। एंड सिंस ये बेहोश हो चुका है तो ये डर नहीं रहा है। डायन कहती है कि हेलो, क्या तुम ठीक हो? यून भी कहता है कि क्या तुम ठीक हो, उठो, हे। यानी ये इंसान यहाँ पे बेहोश हो चुका है। डायन कहती है कि सारी चीज़ें रुक गई हैं, क्या वो जा चुके हैं? एंड फिर वो कहती है कि वेट, क्या इसका ये मतलब है कि इतने सारे जो डेड सीकर्स थे वो इसने अट्रैक्ट किए थे? तभी ये जो शख्स होता है वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। डायन कहती है कि क्या तुम ठीक हो? इन कहता है कि फाइनली तुम उठ चुके हो, हम लोग तुम्हें ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे ठंड में। वेल हम लोग जा रहे हैं अब। डायन कहती है कि सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। तभी वो शख्स कहता है कि मत जाओ, बाहर में और सारे मॉन्स्टर्स होंगे, तो यहाँ पे इंतज़ार करो जब तक तुम्हारा जो ग्रिम रीपर है वो आ नहीं जाता है। वो लोग कहते हैं कि क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं? एंड वो लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं। फिर उससे पूछता है कि तुम 23 साल के हो, हम लोग सेम एज के हैं, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था कि तुम एक चाइल्ड हो, बच्चे हो, तुम बहुत ज़्यादा यंग दिखते हो। एंड उधर पे वो जो शख्स होता है वो रूबिक्स क्यूब मिला रहा होता है। फिर यून कहता है कि तुमने बताया कि तुम्हारा नाम योंगहुन है, राइट? तुम सच में बहुत अच्छे हो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। यानी ये जो शख्स रहता है यानी कि योंगहुन, वो कहता है कि यह क्योंकि यही चीज़ तो मैं करता रहता हूँ पूरा दिन। यून कहता है कि आई सी, तुम बहुत अच्छे हो गए इन सब गेम्स में, तुम्हारा जो रूम है वो इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है, प्लेइंग कार्ड्स, क्विज, बुक्स, पजल्स, तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा ना ये सब चीज़ें सॉल्व करके। तभी योंगहुन कहता है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ये पसंद है। तभी उन पूछता है कि हाँ
तो फिर क्यों करते हो? एंड डायन कहती है कि ये सारी चीज़ें करता है क्योंकि ये पेन में है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें ह्यूनो और डोजिन दिखते हैं जो कि एक दूसरे शख्स के साथ में है जिसके हाथ में वो बटरफ्लाई वाला लैम्प है। ह्यूनो कहता है कि वाह, तुम सच में 28 साल के हो ग्योंगमिन, यानी इसका नाम है ग्योंगमिन। वो स्माइल करते हुए कहता है कि आई थॉट कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम बहुत ज़्यादा यंग दिखते हो तुम्हारे एज के अकॉर्डिंगली। एंड ग्योंगमिन कहता है कि राइट, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है, कुछ लोग इवन मिस्टेक कर लेते हैं मुझे एक मिड स्कॉलर के लिए। एनीवे, तुम सबका जो लक है वो बहुत अच्छा है कि तुम सबने मुझे ढूंढा है इस आइलैंड में। इस आइलैंड में तुम बैरली अपने आगे देख सकते हो एंड यहाँ से गुजरना इट्स लाइक एक मेज को नेविगेट करना। बट मुझे पता है ये जगह कैसी है, वो भी बहुत अच्छे से। मैं आंखें बंद करके भी यहाँ पे घूम सकता हूँ एंड इस जार के साथ में हम सब ठीक रहेंगे। तभी यनो जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होकर कहता है कि ओ ये, मैं पहले से ये चीज़ पूछना चाहता था कि आखिर ये जो तुम अपने हाथ में कैरी कर रहे हो ये क्या है। तभी गवर्नमेंट कहता है कि ओ ये तो वो चीज़ है जो मैं हेवन से उठा के लाया हूँ। मैं अपने दोस्त को दिखाने के लिए ही लाया हूँ ये। मैं यहाँ पे आया हूँ अपने दोस्त को ले जाने के लिए हेवन में। तभी डोजिन जो होता है वो पूछता है कि हेवन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एंड ग्योंगमिन जो होता है वो कहता है कि यप, ऑफ कोर्स मैं एक्चुअली हेवन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लाइक मैं मीन नहीं करता हूँ कि वो एक्चुअल हेवन है। बट यहाँ पे पास में ही एक आइलैंड है जो बिल्कुल पैराडाइज के जैसा दिखता है। ये इतना ज़्यादा स्टनिंगली ब्यूटीफुल है कि वो जो प्लेस है वो ब्राइट वार्म और कलर से भरी हुई है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चिड़ियाएँ हैं जो कलरफुल हैं एंड बटरफ्लाइज हैं। एंड जो वहाँ की हवा है उसमें एक सेंट है, एक मिठास है, फूल की खुशबू, ये सब वो सच में एक हेवन की तरह ही फील होता है। तभी वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो गया, ये सोच रहा होता है कि कहीं ये पैराडाइज आइलैंड के बारे में तो नहीं बोल रहा है ना, यानी कि आइलैंड ऑफ प्लेजर्स। तभी यूनो बोलता है कि बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो जो आइलैंड है उस आइलैंड में वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल चाहता है। जो सुनने के बाद सोचता है कि क्या, एंड फिर वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे सब कुछ है जो लोग चाहते हैं, अगर वहाँ पे है क्या? एंड तभी यंगमैन कहता है कि सारी चीज़ें वट एवर कोई इंसान डिज़ायर करता है वो सब उस आइलैंड में है। मैं उस आइलैंड को छोड़ के बाहर नहीं आना चाहता था ऑनेस्टली, बट मैं वापस आया हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसे मैं वहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। मे बी तुम लोग उससे मिल चुके हो, उसका नाम योंग हुन गू है। वो बिल्कुल तुम्हारे ही उम्र का है। वो पहला ऐसा इंसान था जिसे मैं आइलैंड में मिला था एंड हम लोग दोस्त बन गए थे। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ आइलैंड में आना चाहते हो इस अच्छे वाले, क्योंकि मैं श्योर था कि हम लोग कोई ना कोई एक अच्छा आइलैंड ढूंढ ही लेंगे। बट उसने चूज़ किया कि वो वहीं पे रुकेगा एंड वो वहीं पे अकेले रहने लगा। सो मैं वापस आ गया इन बटरफ्लाइज को लेके। आई नो कि वो मेरे साथ बाहर निकल के आएगा एंड आइलैंड्स को एक्सप्लोर करेगा, एक बार मैं उसे ये सब चीज़ें दिखा दूँ तो। तभी वहाँ पे डोजिन कहता है कि क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं गया? लाइक वो रुकने के बारे में क्यों सोच रहा था? तभी उन्हें कहता है कि ट्रू, अगर कोई एक ऐसे आइलैंड में क्यों ही रुकना पसंद करेगा? तभी ग्योंगमिन कहता है कि क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा डरपोक बिल्ली के तरह है। वो इतना ज़्यादा डरता है कि वो प्रैक्टिकली एक मैग्नेट है ड्रेड सीकर्स के लिए। देन अगेन, जितने भी लोग इस आइलैंड में हैं, जो इस आइलैंड को छोड़ के नहीं गए हैं, वो सब यहीं पे है। तभी उन्हें पूछता है कि इस आइलैंड में और भी लोग हैं? एन ग्योंगमिन कहता है कि श्योर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो बस बाहर निकल के नहीं आते हैं। वो सब उस कमरों में, ये जो रन डाउन शैक्स हैं, उन सब में इंडिविजुअली भरे पड़े हैं। सी, ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो सराउंडेड है एक थिक ब्लैक फॉग से। इट्स हार्ड, तुम अपने आगे भी नहीं देख पाओगे ऐसा। जो पाथ है वो मेज के जैसा है एंड जो वुडन फ्लोरबोर्ड है वो पूरा रॉटन है, कि ऐसा कि तुम अगर उसमें पैर रखोगे तो तुम गिर जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इजीली डर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ड्रेड सीकर्स हैं। एंड सिंस यहाँ पे ड्रेड सीकर्स भरे पड़े हैं तो जो लोग हैं वो और ज़्यादा डरे होते हैं बाहर आने के लिए। ये एक विशेष साइकिल है। और इससे भी ज़्यादा वर्स ये है कि जब दो डरे हुए लोग या फिर ज़्यादा डरे हुए लोग एक साथ रहते हैं तो उनका जो फियर है वो और ज़्यादा बिल्ड होने लगता है एंड एक दूसरे को खाने लगता है, जिसके वजह से और ज़्यादा ड्रेड सीकर्स अंदर आने लग जाते हैं तुम्हारे शैक्स के। एंड इसीलिए हम सब एक साथ में नहीं रह सकते हैं। सो देयर इज ओनली वन पर्सन एक एक घर में, यानी कि एक शेक में बस एक ही इंसान है। वेल, वही दूसरी तरफ यंग और मेरा केस थोड़ा सा अनयूजुअल था। हम दोनों साथ में रहते थे। वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं बिल्कुल भी यंग की तरह नहीं हूँ, और या फिर इस एंटायर आइलैंड में जितने भी लोग हैं उनके तरह। इसको सुनने के बाद यानो कहता है कि फॉर श्योर तुम्हारे पास एक अमेजिंग पर्सनैलिटी है, तुम बिल्कुल ब्राइट हो, पॉजिटिव हो एंड चेयरफुल हो। आई वुड से कि तुम अभी तक के सबसे ज़्यादा अपलिफ्टिंग पर्सन हो मैं जो यहाँ पे मिला हूँ। एंड यंगमिन कहता है कि तुम भी, मैंने कभी भी तुम्हारे जैसा कोई इंसान अभी तक देखा नहीं है। एंडोजिन कहता है कि आई थिंक कि तुम दोनों के जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई कांट इमेजिन कि हम सब यहाँ पे इस आइलैंड में आए ही कैसे, एंड तुम कैसे आए। जो सुनने के बाद योंग मिन एंड
ह्योनो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे सैड हो जाते हैं। तभी ग्योंगमिन हंसते हुए कहता है कि ओह राइट, तुमने मेंशन किया था कि तुम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हो राइट, क्यों ना तुम सब हमें ज्वाइन कर लो उस आइलैंड की तरफ। आई एम श्योर कि तुम्हें वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। जो सुनते ही ह्योनो कहता है कि हाँ, ओह एक्चुअली। तभी ग्योंगमिन थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि क्या क्या तुम रीइंकारनेट होने की कोशिश कर रहे हो? एंड ह्योनो कहता है कि नहीं, एग्जैक्टली नहीं। वेल, मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है कि मुझे रीइंकारनेट होना है या नहीं। एंड ग्योंगमिन कहता है कि तुम्हें उस आइलैंड पे एक बार तो जाना ही चाहिए। तुम्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम चाहते हो उस आइलैंड में। जिसको सुनने के बाद ह्योनो काइंड ऑफ प्लीज्ड आउट तो होता है, बट वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि वेल, इसके बारे में हमें बाद में बात करना चाहिए। पहले हमारा मेन मोटो हमारे दोस्तों को ढूंढना होना चाहिए। वेल, हमें ट्रैक करना पड़ेगा हमें राफ्ट को, जो वो ड्रेड सीकर जो है वो उठा के लेके गया है। जिसको सुनने के बाद ग्योंगमिन कहता है कि एक ड्रेड सीकर जो तुम्हारा राफ्ट लेके चला गया? एंड ह्योनो कहता है कि वेल, एक ड्रेड सीकर था जो कि एक मैसिव बर्ड के फॉर्म में था, एंड उसका जो सर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो पूरा का पूरा हमारा जो राफ्ट है जो कि एक मैसिव हेड वाले मॉन्स्टर के मुंह के अंदर में था, उसको उठा के ही लेके चला गया। तभी डोजिन कहता है कि थैंकफुली मैंने मैनेज कर लिया था कि मैं एक एरो से उसके पैर को हिट कर सकूं, बट हमारे पास कोई आइडिया नहीं कि वो गया कहाँ पे। यंगमिन कहता है कि आई नो, मैंने देखा था वो जो ड्रेड सीकर था, और मुझे पता है कि वो गया कहाँ पे है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिख रहा होता है मोग्योंग और तेजू होता है। तेजू बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ तुम्हें देखते हुए। मैंने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि तुम एक पैक्ट ऑफ रीइंकारनेशन असाइन करोगी। मोग्योंग कहती है कि वेल, मैंने भी ये प्लान नहीं किया था। तभी तेजू कहती है कि एनीवेज, ये एक रिलीफ है। आई थॉट कि तुम अभी भी फिर से भाग रही हो लोगों से। मोग्योंग कहती है कि वेट, तुमने जिन को कॉल नहीं किया है ना, है ना? एंड तेजू कहती है कि डोंट वरी, मैंने अभी तक कैप्टन को कॉल नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स अगर तुम भाग रही हो फिर से तो मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तुम्हें वैसे भी पता ही है कि चीज़ें कैसी हैं, एंड कोई भी ग्रीम रिपर जो है वो तुम्हारे साइड में नहीं है। वेल, सो तुम गाइड कर रही हो किसी को रीइंकारनेशन के लिए, हाँ? वेल, आखिर कैसे टाइप का इंसान है वो कि तुमने उसके साथ एक रीइंकारनेशन का पैक्ट साइन किया? मोग्योंग कहती है कि एक बहुत ही ज़्यादा वीक, वाइनी, स्पाइनलेस और अटरली यूजलेस गाय है वो बहुत ज़्यादा एनॉय करता है मुझे। तभी तेजू कहती है कि आई सी, नो वंडर कि तुमने उसे क्यों चूज़ किया। मोग्योंग चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, आखिर तुम्हारा कौन सा है? आखिर कैसे टाइप का इंसान था वो जिसके पीछे तुम खुद आई हो, इवन दो उसने जो पैक्ट है वो तोड़ लिया है? तभी तेजू काइंड ऑफ एक स्माइल देती है, एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे लड़के से भी ज़्यादा गया गुजरा है। मुग्योंग कहती है कि क्या मेरे लड़के से भी ज़्यादा वर्स? तेजू कहती है कि हाँ। तभी मुग्योंग थोड़ा सा एनॉय होकर बोलते हैं कि आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल भी है। तेजू स्माइल करते हुए कहते हैं कि ओ ट्रस्ट मी, ये पॉसिबल है। मुग्योंग कहती है कि सो आखिर तुम क्यों उसे ढूंढ रही हो? फिर तुम अलग कोई सा भी सोल ढूंढ के उसको रीइंकारनेशन तक पहुंचा सकती हो। तेजू कहती है कि नहीं, मुझे उसी को रीइंकारनेट करवाना है। मुग्योंग कहती है कि क्यों? आखिर उस लड़के में इतना स्पेशल क्या है? एंड तेजू जो होती है वो स्माइल कर रही होती है, एंड अपने जो पास्ट को लेके है उसको सोचती है। जहाँ पे वो पिल्स को देख रही होती है उसके सामने एक शख्स रहता है जो पड़ा हुआ है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा लाचार जैसी है। जहाँ पे वो उस मेडिसिन को देख के ये भी सोच रही होती है कि आई विश कि ऑलरेडी मर जाता। एंड तेजू जो होती है वो ये सब सोच के काइंड सैड जैसी हो जाती है, और कहती है कि मैं बस ये फील करती हूँ कि मैं उसको लेकर ड्रॉन हूँ। जो सुनने के बाद मुगिंग थोड़ा सा सोचती है, एंड कहती है कि आखिर उस इंसान ने तुम्हारे साथ जो पैक्ट है वो कैंसिल क्यों किया? वैसे भी जो भी इंसान तुम्हारे साथ पैक्ट फॉर्म करता है वो तो, एंड तेजू कहती है कि हाँ, एनीवन जो भी मेरे साथ पैक्ट फॉर्म करता है वो गारंटीड रहता है कि वो गेट ऑफ रीइंकारनेशन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बट ओनली इफ उनके पास अगर विल है तो। एंड यप, जैसा मैंने कहा था कि ये जो लड़का है वो सीरियसली वर्स्ट है। कुछ आइलैंड्स के बाद ही आई थिंक कि उसने गिव अप कर दिया था। उसको ऐसा लगा कि वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, एंड एक दिन उसने जस्ट इस पैक्ट को तोड़ दिया एंड भाग गया बिना किसी भी एक वर्ड के। तभी मुगिन कहती है कि सागर, तुम्हें कैसे पता है कि वो यहाँ पे होगा इस आइलैंड में? इवन दो जो पैक्ट है वो टूट चुका है, सो तुम उसके लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकती हो। तभी तेजू कहती है कि जितने भी आइलैंड्स हैं मैं उन सब में रुक रुक के उसे ढूंढ रही हूँ, एंड ये वन ऑफ दोस आइलैंड्स है जहाँ पे वो हो सकता है शायद से। बट जीन्स मैंने इस जगह को अच्छे से देख लिया है, आई एम सर्टेन कि वो यहीं पे है, और रेदर आई एम सर्टेन कि वो इस जगह से कभी निकल ही नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ हमें दिख रहा होता है जहाँ पे यंग होता है ना, वो जिक्सो पसल मिला रहा है एक एक करके, वो भी वो घबराते हुए मिला रहा है। वहीं दूसरी तरफ युन जो होता है वो ये सब चीज़ें देख के सोचता है कि वाओ, ये तो ज़्यादा फास्ट था क्यूब को लेके, एंड ये पजल्स के मामले में भी बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट लाइक कि इसने इस पजल को हज़ारों बार मिलवाया है। तब यंग जो होता है वो कहता है कि आखिर कब तुम्हारी जो ग्रिम रीपर है वो यहाँ पे आने वाली है तुम्हें लेने के लिए?
एनयून चौंकते हुए बोलता है कि वेल वो बहुत पास आ चुकी है। यंग कहता है कि वंस जो ग्रीम रिपर है वो यहाँ पे अराइव कर जाएगी, तुम्हें इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। एनयून कहता है कि श्योर हम चले जाएंगे। फिर वो कहता है कि हे बट क्या ये तुम्हारे लिए डेंजरस नहीं है अगर तुम यहाँ पे रुके रहोगे? यहाँ पे बहुत सारे ड्रेड सीकर्स हैं, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। तभी यंग चिल्लाते हुए बोलता है कि वही तो एग्जैक्ट रीज़न है जिसके वजह से मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा था। आखिर मैं कैसे कहीं पे जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ड्रेड सीकर्स हैं आसपास में। व्हाट इफ़ मुझे कोई ड्रेड सीकर्स खा जाए तो? तुम दोनों कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। तुम यहाँ पे बस इसीलिए हो क्योंकि तुम सेपरेट हो गए थे तुम्हारे अपने ग्रेम रीपर से। यंग घबराते हुए फिर बोलता है कि हे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तभी यंग कहता है कि और मैं अगर क्यों ही तुम पे ट्रस्ट करूँ, तुम मुझे कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे क्योंकि मेरे पास कोई पैक्ट भी फॉर्म नहीं है। अगर मैं कहीं पे खो गया, व्हाट इफ़ मैं जब यहाँ पे नहीं रहूँगा कोई दूसरा इंसान आके इस घर को ले लेगा? व्हाट इफ़ कि मैं उस नदी में डूब जाऊँ एंड हमेशा उसी नदी के नीचे ही पड़ा रहूँ? या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि मैं इससे ज़्यादा वॉर्स आइलैंड में जाके अटक जाऊँ। मैं यहाँ पे किसी भी दूसरे रीज़न की वजह से नहीं रुका हुआ हूँ। मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में एंड सारे ऑप्शंस को मैंने अच्छे से भापा है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तभी यून जो होता है वो सोचता है कि ओके ओके आई एम सॉरी। एंड तभी वो रूफ की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो रूफ है वो टूट रही है एंड एक ड्रेड सीकर धीरे धीरे करके अपीयर हो रहा है। दायोन कहती है कि क्या ये तो एक ड्रेड सीकर है? वहीं पे योंग कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मेरे साथ बस बात ही मत करो। एंड वहीं दूसरी तरफ योंग मिल के वो जिक्सो पजल को मिलाने लग जाता है घबराते हुए। वहीं दायोन जो होती है सिंस वो दरवाजे के सामने बैठी है तो दरवाज़ा भी ड्रेड सीकर खोलने की कोशिश कर रहा है। योंग दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, डर रहा होता है और वो उस पजल को मिला रहा होता है काँपते काँपते। दायोन सोचती है कि ओ नहीं, इसने इस पजल को बहुत टाइम सॉल्व किया है, सो ये उस चीज़ को एज अ डिस्ट्रैक्शन अब यूज़ नहीं कर सकता है। युन कहता है कि डोंट वरी, मुग्योंग ऑलमोस्ट यहीं पे आ चुकी है। एंड तभी हम देखते हैं कि बाहर से एक आवाज़ आती है, यंग यंगहुन क्या तुम यहाँ पे हो? ये मैं हूँ ग्योंगमिन। एंड हमें दिखता है कि वहाँ पे ह्योनहो, दोजिन और ग्योंगमिन होते हैं जो अंदर आ चुके हैं। जैसे जब योंग देखता है तो वो कहता है कि ग्योंगमिन तुम? एंड ह्योनहो और डोजिन जो होते हैं वो यून और दायोन को देखते हैं। ह्योनो कहता है कि यून तुम यहाँ पे हो, थैंक गुडनेस कि तुम सब यहाँ पे हो। यून कहता है कि मैं तुम लोगों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित था एंड हम तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ ग्योंगमिन जो होता है वो योंग के पास में जाता है और कहता है कि आखिर तुम कैसे हो? मैं यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। योंग कहता है कि क्या? एंड ग्योंगमिन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, है ना? आई न्यू कि हमारे पास में एक और अच्छा आइलैंड होगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा। एंड मैंने एक ढूंढ लिया है, ये देखो, ये मैं उस आइलैंड से लेके आया हूँ। ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि वो जो आइलैंड है वो बिल्कुल पैराडाइज के जैसा है। तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा यंग। तभी यंग जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अगर मुझे क्यों ही आना चाहिए? यंगमिन कहता है कि कम ऑन, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत पास में ही है। इस आइलैंड के बिल्कुल बाजू में ही वो आइलैंड है। तभी यंग जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, तो तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए। आखिर तुम मुझे क्यों वहाँ पे लेके जाना चाहते हो? यंगमिन कहता है खुशी खुशी से कि हाँ, दैट्स बिकॉज कि तुम मेरे इकलौते बेस्ट फ्रेंड हो इस रेल में। यंग कहता है कि आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? यू मीन कि मैं तुम्हारे लिए सबसे क्लोजेस्ट हूँ एज अ फ्रेंड जो यहाँ पे रहा है, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी रहना नहीं पसंद करता था। एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है, ग्योंगमिन का फेस जो है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसके बाद वो फिर से एक स्माइल देता है और कहता है कि वेल दैट्स बिकॉज जितने भी लोग हैं इस आइलैंड में सब बहुत इंट्रोवर्टेड हैं, वो बिल्कुल मेरे तरह नहीं है। इसीलिए मोस्ट पीपल जो है, जब मैं जिंदा था तो वो मुझे पसंद ही करते थे। जब मैं जिंदा था तो मेरे पास 100 से ज़्यादा दोस्त हुआ करते थे। तभी हम गुस्से में बोलता है कि तुम हमेशा ऐसे ही नॉनसेंस बोलते रहते हो। वेल फॉरगेट इट, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, सो मुझे अकेला छोड़ दो। तभी यंगमिन एक मुंह बनाता है एंड कहता है कि यंग, इट्स बिकॉज कि तुम डरे हुए हो बाहर जाने से, राइट? क्या तुम ड्रेड सीकर्स के बारे में इतना ज़्यादा चिंता कर रहे हो? बट डोंट वरी, सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं एज लॉन्ग एज मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोगों को एक भी सिंगल ड्रेड सीकर नहीं मिला, इवन जब मैं जा रहा था तब भी। तभी योनो कहता है कि ये बात सच है, मैंने अभी तक एक भी ड्रेड सीकर को नहीं देखा है तब से। तभी योंग कहता है कि ये इसलिए क्योंकि तुम उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। बट जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ चीज़ें ऐसी सिंपल नहीं होती है। जो ड्रेड सीकर्स हैं वो पागलों की तरह हमें पीछा करने लगेंगे इससे पहले कि हम कहीं भी पहुंचे। यंगमिन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। वेल तुम अभी तक इस जगह को कभी छोड़ के गए ही नहीं हो। यंग कहता है कि जो बाहर का जो रास्ता है वो बिल्कुल एक मेज के जैसा है और वो इतना ज़्यादा डार्क है कि तुम कुछ देख भी नहीं सकते हो। तुम आगे ना चल सकते हो ना कहीं जा सकते हो। वट इफ़ हम लोग खो गए? वट इफ़ जो डेक है वो कोलैप्स हो जाएगा और हम पानी में गिर जाएंगे? तभी यंगमिन उस लाइट को दिखाते हुए यानी कि उस जार को दिखाते हुए स्माइल करते हुए बोलता है कि हमारे पास ये लाइट है ना? तो हम लोग स्लो जाएंगे एंड केयरफुली जाएंगे। फिर यंग और घबराते हुए बोलता है कि अगर क्या होगा अगर हम लोग सेपरेट हो गए? व्हाट इफ मैं अकेले छूट जाऊंगा?
यंगमिन कहता है कि हम लोग साथ में चल के जा सकते हैं, वो भी हाथ पकड़ के। एंड यून जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि वाह, आखिर ये जो इंसान है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे है। वहीं दूसरी तरफ यंग कहता है कि व्हाट इफ एक ड्रेड सीकर जो है वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा होगा, बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही। नो, व्हाट इफ जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अगर दूर पहुंच जाएंगे तब शो अप हो जाए। एंड व्हाट इफ कोई इस घर को ले ले जब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। व्हाट इफ मैं गिर जाऊँ और मैं अपने आप को हर्ट कर लूँ। व्हाट इफ मैं तुम्हारे साथ एक फ़ाइट में लग जाऊँ। व्हाट इफ कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। जो सुनने के बाद यन हो, डोजिन और जितने भी लोग होते हैं वो बहुत सोच रहे होते हैं घबराते हुए कि ये कितना नेगेटिव इंसान है। वहीं दूसरी तरफ यंगमिन फिर से स्माइल करता है और कहता है कि हम लोग उन सारी चीज़ों से निपट लेंगे, तुम बस मेरे साथ चलो, तुम्हें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब यंग कहता है कि क्योंकि हम नहीं बोल सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आई डोंट नो कि फ्यूचर क्या लेके आएगी, बट आई नो कि एग्जैक्टली मैं क्या हूँ। दैट्स वाई मैं ऐसे चिंता करते रहता हूँ। आई नो कि मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ, कितना ज़्यादा यूजलेस हूँ और कितना नाइव हूँ। मैं बहुत एक पैथेटिक टाइप का इंसान हूँ। मैं डिटेस्टेबल हूँ। आई नो इट टू वेल। दैट्स वाई मैं हमेशा वरीड रहता हूँ। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि आखिर यहाँ पे होने क्या वाला है या फिर हो क्या रहा है। बट आई नो कि मैं इन सब चीज़ों से डील नहीं कर पाऊँगा। एंड मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, ना ही कुछ भी ढूंढना चाहता हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ डिसअपॉइंटेड रह के, वो भी खुद से। सो जस्ट मुझे अकेला छोड़ दो, ओके। एंड ये सब चीज़ें यून बहुत हैरानी से सुन रहा होता है। यंग कहता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे ही हमेशा इंसिस्ट करते क्यों रहते हो? अगर तुम इतने ज़्यादा पॉपुलर हो तो किसी और के साथ चले जाओ जिसके साथ तुम अपना वाइब मैच करा सकते हो। तभी यंगमिन थोड़ा सा सोचता है एंड बोलता है कि वेल इट्स बिकॉज क्योंकि तुम मेरे बेस्ट। एंड जैसे ही वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करने वाला होता है, यंग जो होता है वो यंगमिन का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे एक ब्रेक दे दो यू एस होल। आखिर मैं कितने बार तुम्हें बोलूँ। एंड जैसे ही ये सब चीज़ें लड़ाई चल रही होती है, यन उसे रोकने की कोशिश करता है। एंड वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखता है कि योनो और डोजिन जो है उन्हें मुगयोंग दिख जाती है। मुगयोंग कहती है कि सो आखिर तुम लोग यहाँ पे हो। तभी योनो जो होता है वो बोलता है कि मुगयोंग तुम आ गई। एंड वो कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे नाम से मत बुलाओ। बट योनो जो होता है वो चलाते हुए बोलता है कि परफेक्ट, सीन सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। योनो और डायोन जो है वो भी यहीं पे है। एंड हम लोग इस इंसान से मिले हैं जिसे पता है कि हमारा जो राफ्ट है वो कहाँ पे है। मुगयोंग कहती है कि क्या सच में? तभी तेजू जो होती है वो कहती है कि क्या ये वही इंसान है जिसने तुम्हारे साथ पैक्ट साइन किया था? एनगुएंग कहती है कि हाँ। तेजू कहती है कि कम ऑन, जैसा तुमने बोला था वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रीटी गुड लुकिंग भी है। तभी मुगयोंग ह्योना की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि गुड लुकिंग और ये प्लीज एनीवे ये वो इंसान नहीं है, इज द अदर गाय जो कि उस तरफ में है अंदर पे। एंड तभी तेजू जो होती है वो अंदर पे देखती है एंड वो जैसे ही अंदर पे देखती है योंगमिन और योंग को, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन पूरे तरीके से चेंज हो जाता है और वो कहती है कि तुम तो फिर तुम यहाँ पे हो। और फिर वो पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ जो पैक्ट है वो तोड़ा क्यों? क्या तुम डर गए थे या फिर चीज़ें जो थी वो ज़्यादा टफ हो गई थी? क्या तुमने रीइंकार्नेशन को लेके भी गिव अप कर दिया है? तुम बोल रहे थे कि तुम्हें रिबॉर्न होना है एक वेल्दी फैमिली में। वेल मैं उस चीज़ को ट्रू करवा सकता हूँ। एंड ये सब चीज़ें यंगमिन जो होता है वो सुन रहा होता है। तभी यंग जो होता है वो यंगमिन का हाथ पकड़ता है एंड तेजू कहती है कि तुम्हें बस मेरे साथ जो पैक्ट है वो फिर से साइन करना है। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं फोर्सफुली करवा दूंगी। एंड जैसे ही वो ये बात बोल रही होती है, योंगमिन जो होता है वो योंग का हाथ पकड़ता है और बाहर भागने लग जाता है। तभी जब योंगमिन योंग को लेकर भाग रहा होता है, तेजू पीछे से चिल्लाती है कि रुक जाओ, तुम लोगों को भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मुगयोंग जो होती है वो ये सब चीज़ें देखती है एंड सब हैरान हो जाते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मुगयोंग चिल्लाती है कि क्या। एंड फिर वो हियानो की तरफ देखती है और पूछती है कि हे, आखिर कौन सा वो लड़का है जो जानता है कि हमारा राफ्ट कहाँ पे है? हियानो कहता है कि वो जिसने रेनबो कलर का शर्ट पहना हुआ है। तभी वो भाग के उनके तरफ में जाने लग जाती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी मुझे फॉलो करो। हियानो कहता है कि नहीं, फिर से ये सब नहीं। ह्यून जो होता है वो चिल्लाता है कि मुग्योंग रुको। एंड फिर वो भी उनके पीछे भागने लग जाता है। तभी ग्योंगनिम जो होता है वो फटाफट से योंग को लेके भाग रहा है क्योंकि वो जानता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड वहीं पे तेजू जो होती है वो ये सोच रही होती है कि शिट, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है एट दिस पॉइंट। ये लोग को ज़्यादा ही आगे भाग रहे हैं and मैं उन लोगों को लूज़ कर जाऊंगी। वेल मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, मुझे अपने वेपन का यूज़ करके इन्हें रोकना पड़ेगा इवन तो ये इन्हें हर्ट करेगा। एंड जैसे ही वो अपना वेपन निकालती है उन्हें मारने के लिए, अचानक से हमें दिखता है कि एक ड्रेड सीकर आ जाता है जो कि एक मछली के जैसा है एंड वो उसके पेट को डायरेक्टली पियर्स कर देता है। जो पीछे से यंग जो होता है वो देख रहा होता है। एंड इधर पे तेजू का जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। वो अपने पावर्स का यूज़ करके उस ड्रेड सीकर को मार तो देती है बट उसको बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुआ है। फिर हमें दिखता है कि वो ऐसे करके कूदती है, उसका आधा पार्ट गायब हो चुका है स्टमक का। बट सीन्स ग्रीम रिपर्स जो होते हैं वो मरते नहीं हैं।
एंड वहीं पे हमें दिख रहा होता है कि जो ब्रिज था जिससे वो लोग आगे बढ़ सकते थे वो पूरे तरीके से टूटा हुआ है। यहाँ पे ग्योंगनिम योंग को लेके भी भाग रहा है। उनके सामने अचानक से एक ड्रेड सीकर आ जाता है जिसको देखते ही ग्योंगनिम रुकता है और अपना डायरेक्शन बदल के दूसरी तरफ भागने लगता है, ये कहते हुए कि हमें इस तरफ भागना है। योंग जो है वो अभी भी रो रहा है और वो चिल्ला रहा है कि नहीं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ग्योंगनिम कहता है कि इट्स ओके योंग, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड पीछे से बहुत सारे ड्रेड सीकर्स होते हैं जो आ रहे हैं उनके पीछे। यंग चिल्ला रहा है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, जो ड्रेड सीकर्स है वो मुझे खा जाएंगे। ग्योंगनिम कहता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे, तुम ऐसा कर सकते हो, हम लोग इवन हेवन भी जाएंगे, मुझे रास्ता पता है कहाँ से कैसे जाना है। वहीं पे यंग जो होता है वो अभी भी रो रहा है, चिल्ला रहा है कि लेकिन जो ड्रेड सीकर्स हैं वो बिल्कुल हमारे पीछे में है। हमें दिख रहा होता है कि सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे ड्रेड सीकर्स हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं। यंगनिम भाग रहा है उसके पकड़ के, वो चिल्लाता है कि यंग, जो पजल है उसका एक हिस्सा मैंने ले लिया था। जो यंग सुनता है कहता है कि क्या? एंड ग्योंगनिम कहता है कि जो पजल था तुम्हारे घर पे उसमें एक मिसिंग पीस है, राइट, मैंने वो मिसिंग पीस ले लिया था। तभी यंग जो होता है कहता है कि क्यों? मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर आखिर क्यों तुमने ऐसा किया? तभी ग्योंगनिम कहता है कि क्योंकि तुम। एंड जैसे ही वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला होता है, यंग जो है उसके नीचे का जो पाथ रहता है वो भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। ग्योंगनिम चिल्लाता है कि यंग, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो। तब यंग कहता है कि भूल जाओ सब, तुम बस यहाँ से चले जाओ, तुम जाओ अपने रास्ते, इन सब चीज़ों से अच्छा है कि मैं इस रिवर में डूब ही जाऊँ। यंग कहता है कि कम ऑन यंग, तुम ऐसा कर सकते हो, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही जा चुके हैं। एंड यंग गुस्से में रोते हुए कहता है कि आखिर मुझे कितने बार तुम्हें ये चीज़ बोलनी पड़ेगी, हम ऑलरेडी हार चुके हैं। एंड ये जो सो कॉल्ड हेवन है इवन एग्जिस्ट भी करता है, तुम हमेशा से ऐसे ही हो, तुम कभी भी कुछ भी सोचते नहीं हो अच्छे से, तुम एक विम की तरह एक्ट करते हो एंड हमेशा बस नॉनसेंस बातें करते रहते हो। दैट्स वाई कोई भी तुम्हें पसंद नहीं कर सकता है, दैट्स वाई तुम यहाँ पे हो। जो ग्योंगनिम जो होता है वो सुनता है, चुप रहता है, मुंह बनाता है। एंड वहीं पे यंग रो रहा होता है, वो कहता है कि मैं बस। एंड जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, ग्योंगमिन जो होता है वो आगे आ जाता है। एंड वहाँ पे एक ड्रेड सीकर होता है जो उन्हें खाने वाला होता है, वो यंग को बचा लेता है। एंड यंग जो होता है वो पानी में ऐसे डूबने लग जाता है। वो चिल्लाता है कि ग्योंगमिन, ग्योंगमिन तुम कहाँ पे हो, ग्योंगमिन कहाँ पे हो तुम? एंड उसे एक रोशनी दिखती है जहाँ से आवाज़ आ रहा है कि यंग, मैं यहाँ पे हूँ। एंड वो चिल्लाता है कि ग्योंगमिन। एंड ग्योंगमिन जो होता है उसके हाथ में वो जार रहता है, वो खुश है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि यंग, इसे ले लो तुम। एंड ग्योंगमिन जो होता है वो एक्चुअली एक ड्रेड सीकर के मुंह में है, और वो जैसे ही अपने बटरफ्लाइज वाले जार को पास करता है, वो जो ड्रेड सीकर होता है वो डायरेक्टली उसे चबा लेता है। वो ये कहते हुए उसे जार देता है कि ये लो, इसे तुम रखो। एंड वो जार जो होता है वैसे ही बहते बहते यंग के हाथ में आ जाता है। यंग ये सब चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ है, डरा हुआ है, वो जार को पकड़ के रख रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। वो पानी के बिल्कुल बीच में है, वो रो रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैं करूँगा क्या, अगर मैं जाऊँगा कहाँ पे, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यस, ये तो एक ब्रिज है, मुझे एक ब्रिज मिल चुका है। एंड वो ऐसे करके उस ब्रिज में उठता है, वो सहमा हुआ है, रो रहा है। उसके आगे का रास्ता अभी भी ब्लरी ब्लरी है, धुंधला धुंधला है। वो ये सोच रहा रहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे अभी जाना कहाँ चाहिए। और वो देखता है कि पीछे में अभी ड्रेड सीकर्स है तो वो भागने लग जाता है। वो ये सोच रहा होता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, बट मुझे जाना कहाँ पे है? क्या मुझे फिर से अपने पुराने घर पे चले जाना चाहिए? नहीं, मैं और कहीं पे जा भी नहीं सकता हूँ। बिसाइड्स मैं फिर से अपना रास्ता ढूंढ नहीं सकता हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मेरे पास कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है और ना ही मेरे पास कोई क्लू है। और वो अपने उस बटरफ्लाई वाले जार को लेके इधर उधर दिखाने लग जाता है, स्विंग करने लग जाता है। एंड वो नोटिस करता है कि नीचे में डायरेक्शंस बने हुए हैं, जिसको वो अच्छे से देखता है। एंड उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए भागने लग जाता है। वो सारे उन डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है जो बनाए हुए हैं। एंड वो ये सोच रहा होता है कि ग्योंगमिन ने उसे क्या बोला। वो ये सोचता है कि आखिर क्यों ग्योंगमिन उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, आखिर क्यों उसे मेरे जैसे किसी इंसान की ज़रूरत थी। मैं एक यूज़लेस इंसान हूँ जो गुड फॉर नथिंग है, एक ऐसा फूल जो कभी किसी की मदद नहीं कर सकता है। बट हेल्पफुल होने का मतलब भी क्या होता है? क्या यूज़फुल होना ही सब कुछ है? ऐसी क्या चीज़ें जो मुझे ज़रूरत है एक अच्छा फाइटर बनने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग और रिसोर्सफुल इंसान बनने के लिए? टू बी स्मार्ट? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बनना है। मैं बस ऐसे एक इंसान को चाहता हूँ जो मेरे साथ रहे, दैट्स ऑल। एंड यही सब चीज़ें जंगमिन को चाहिए थी। एंड वो ये सब चीज़ें सोच सोच कर रो रहा है अब। वो ये सोचते हुए भाग रहा है कि ऐसी कुछ भी चीज़ें वैसी नहीं थी जब मैं उसके साथ था। इट्स द सेम डार्कनेस, सेम मेज, बट अब ये कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग है मेरे लिए। जस्ट बीइंग लोनली जो होता है वो अनबियरेबली स्कैरी होता है।
जो फ्लोर है वो ऐसे टूटते जा रहा है, जो नेल्स हैं वो मेरे पैरों में ढसते जा रहे हैं, बट मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बट जो फ़ियर होता है कि मैं अकेले पड़ जाऊँगा, वो मुझे नम कर रहा है सारी चीज़ों के मामले में। क्या यही वो फीलिंग है जिसे लोनलीनेस और अकेलापन बोला जाता है? पूरे तरीके से अंधा हो जाना, एक ऐसे डायरेक्शन में भागना जो पूरे तरीके से अंधेरा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस काला, एंड तुम अकेले हो। जस्ट कोई इंसान जो तुम्हारे साथ रहेगा, इसका थॉट ही कितना ज़्यादा कंफर्टिंग है। एंड ऐसे ही करते-करते यंग जो होता है वो रोते-रोते सारे डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए भाग के एक जगह पे पहुँचता है, जहाँ पे एक एंजल जैसी कोई होती है, जहाँ पे एक गेट है। एंड ऐसे ही करके वो उस गेट के अंदर में जब एंटर करता है, वो देखता है कि वो जो जगह है वो ट्रूली एक हेवन के जैसी है। वहाँ पे बटरफ्लाइज़ हैं, चिड़ियाएँ हैं, हरी घास है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड जब वो ये सारी चीज़ें देखता है, वो डायरेक्टली नीचे गिरता है और बहुत बुरे तरीके से रोता है। एंड वो ये सोच रहा होता है कि जब वो पहली बार उस खराब आइलैंड में पहुंचा था, तो ग्योंगमिन ने उसे ये बोला था कि क्या तुम अभी इस आइलैंड में आए हो? श्योर थिंग, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह सकते हो। हियर, ये लो, ये तुम्हारे नर्व्स को ईज़ करेगा। इसे मैंने ढूँढा था। एंड ग्योंगमिन ने उसे ये भी बोला था कि तुम मेरे साथ आओ, इससे भी ज़्यादा अच्छे आइलैंड्स हैं, प्लीज़ हमें एक साथ जाना चाहिए। एंड वो हमेशा से ऐसे मुँह बनाया करता था, उसे बोला करता था। एंड ये सब चीज़ें यंग सोच-सोच के रो रहा है, वो जार को कस के पकड़े हुए। वो ये भी सोच रहा है कि ग्योंगमिन ने उसे कैसे ट्रीट किया था। ग्योंगमिन ने उसे पूछा था कि तुम तो रीइन्कार्नेट होने वाले थे, तो तुम भाग क्यों गए? एंड योंग चुप था। ग्योंगमिन ने उसे हग किया और बोला कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे छुपा के रखूँगा। और वहीं पे योंग जो होता है ये सब चीज़ें सोचने के बाद वो वापस से भाग के जाने लगता है अपोज़िट डायरेक्शन में, उस जगह को छोड़ते हुए, ये सोचते हुए कि मुझे कैसे भी करके वो जो पैक्ट है, वो फिर से साइन करवाना पड़ेगा। तभी जब योंग पीछे ऐसे ही भाग के जा रहा होता है रोते हुए, तब उसके दिमाग में वो सारी मेमोरी स्ट्राइक कर रही होती है जब वो ग्योंगमिन से मिला था। जब ग्योंगमिन ने उसे बोला था कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही छुपा के रखूंगा। एंड योंग उस टाइम पे सोचता है कि ये कितना अच्छा इंसान है। ग्योंगमिन जो था वो उसके लिए खेलने की चीज़ें लाया करता था और बोलता था कि ये लो, ये तुम्हारे जो नर्व्स है उसको ईज आउट करेगा, इसे मैंने ढूंढा है। एंड योंग जो था वो खुशी खुशी इन सबको ले लेता था और कहता था कि ग्योंगमिन जो है वो एक जेन्युइनली अच्छा इंसान है, सो आखिर सब लोग इसे अवॉइड क्यों करते हैं। एंड फिर ग्योंगमिन बोलता है कि सारे लोग जितने भी इस आइलैंड में हैं सब इंट्रोवर्टेड हैं और वो बिल्कुल भी मेरे जैसे नहीं है। एंड योंग सोचता है कि ये बात तो सच है, क्या वो ग्योंगमिन को कुछ ज़्यादा ही इंटेंस समझते हैं। एंड ऐसे ही कर करके थोड़ा थोड़ा टाइम पार होने लगता है। ग्योंगमिन कहता है कि जो 2 घर छोड़ के यहाँ से रहता है, उसने सोचा था कि मैं एक हाई स्कॉलर हूँ, आई गेस मैं बिल्कुल भी अपने एज के हिसाब से नहीं लगता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही यंग लगता हूँ। एंड उधर पे यंग जो होता है वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सुन सुन के पक रहा होता है। ग्योंगमिन बोलता है कि कम टू थिंक ऑफ इट, जितने भी मेरे दोस्त थे सब मेरे से यंग थे और वही वो लोग थे जो मेरे से सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे थे। एंड यंग सोचता है कि वेल, क्योंकि तुम इमेच्योर हो, आई डाउट कि सब लोग इसे कंसिडर भी करते हैं एज अ फ्रेंड। इफ एनीथिंग वो इसे देख के यही सोचते होंगे कि ये कितना ज़्यादा बॉदरसम। तभी ग्योंगमिन कुछ टाइम के बाद बोलता है कि सब लोग जितने भी जिंदा था मैं, सब लोग मुझे पसंद करते थे जब मैं जिंदा था, मेरे पास 100 से ज़्यादा दोस्त थे। एंड ये सुनने के बाद यंग सोचता है कि फिर से नहीं, ये और इसकी बचकानी बातें। एंड ऐसे ही टाइम पार होते होते यंग जो है वो एनॉयड होने लगा था ग्योंगमिन की बातों से। एक दिन ग्योंगमिन ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ चलो, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं पे एक बेहतर आइलैंड है हमारे आसपास में, सो प्लीज़ हमें साथ में रहना चाहिए। यंग सोचता है उस टाइम पे कि ये चाहता है कि मैं इस जगह को छोड़ के चले जाऊँ, आखिर ये बात भी क्या कर रहा है। ये सोचता है कि ये आइलैंड खराब है, वेल, एंड इसके बाहर में कोई अच्छी आइलैंड है। यू थिंक मुझे ये सब बातें पता नहीं है। जैसी थिंक कि जो लोग हैं जो इस आइलैंड में फंसे हुए हैं वो इसीलिए यहाँ पे हैं क्योंकि उन्हें ये जगह पसंद है? नहीं, वो इसीलिए यहाँ पे फंसे हुए हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से जा ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ तो ऑफुल है जो बाहर में हो सकता है हमारे साथ, इसीलिए तो हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। आखिर ग्योंगमिन इतना ज़्यादा क्लूलेस कैसे हो सकता है? आखिर ये क्यों एक बार भी दूसरे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचता नहीं? नो वंडर कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है। एंड तभी योंग जो है वो ग्योंगमिन पे चिल्ला देता है। ग्योंगमिन जो होता है वो अपना मुंह बनाता है एंड योंग जो है वो वहीं पे अकेले रह जाता है क्योंकि ग्योंगमिन जा चुका है। यंग वहाँ पे पजल सॉल्व कर दे ये सोच रहा होता है कि हाँ, आखिर जो मेरा लास्ट पीस है वो कहाँ चला गया, आखिर कहाँ गया वो, आखिर कैसे कोई चीज़ इस रूम से डिसअपियर हो सकती है, मैं इसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये गया कहाँ, आखिर ये डिसअपियर कैसे हो सकता है। And जैसे ही ये सब चीज़ें वो सोचता है वो फिर रियलिटी में ये सोचता है कि आई सी नाउ, उसने वो पीस चुराया था ताकि वो मुझे डिस्ट्रैक्टेड रख सके, ताकि मैं जो डरता हूँ सारी चीज़ों से, अकेलेपन, उससे मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूँ। इवन दो मैं उससे एनॉयड होता था जब वो मेरे सामने हंसता रहता था, मैं ये सोचता था कि ये एक बार भी सोचता क्यों नहीं है बाकी चीज़ों के बारे में, लेकिन नहीं, मैं ही था वो जो क्लूलेस था
ऐसे ऐसे ही वो भागते भागते जा रहा होता है। तभी यंग जो है वो सोचता है कि उसने क्या बोला था। उसने ये बोला था कि क्या होगा अगर मैं यहाँ से जाऊँ और कोई मेरे घर को ले ले, क्या होगा अगर मैं पानी में डूब एंड किसी एक आइलैंड में जाके फंस जाऊँ जो इससे भी ज़्यादा खराब है। मैं यहाँ पे एक रीज़न की वजह से रह रहा हूँ एंड इसके बारे में मैंने बहुत केयरफुली सोचा है, मैंने सारे ऑप्शंस को वेई करके देखा है। एंड जब वो ये चीज़ सोचता है वो फिर करेंटली ये सोचता है कि क्या ये सब चीज़ें इवन मैटर करती थी जो मैंने बोली थी, क्या वो जो थॉट्स थे मेरे वो हेल्पफुल भी थे। सारी चीज़ें जो मुझे एंशियस करती थी, जो मुझे गिव अप करने के लिए पुश करती थी एंड मुझे बस नीचे खींचती रहती थी, क्या मैंने सच में कोई चीज़ के बारे में सोचा? मैं बस कंज्यूम होता गया मेरे डर की वजह से। मैं बस हमेशा वर्स चीज़ों को ही एक्सपेक्ट करते रहता था एंड जिस वजह से मैं और ज़्यादा खराब होते चला गया। वाइजर, मोर अटेंटिव नहीं, मैं हमेशा एक्ट करता था एंशियस एंड सेंसिटिव। मैं बस नेगेटिविटी पे लीन करके रहता था एंड सारे लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता था मेरे जो आसपास रहते। क्या ये सब चीज़ों ने मेरी मदद करी? नहीं। जो इंसान जिसने हमेशा सारी चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखा वो तुम थे ग्योंगमिन। इवन मेरे जितने भी वर्ड्स फियर्स थे वो सब सही हो गए थे, लेकिन तुम मुझे कैरी करते रहे हर एक डायरेक्शन में। तुमने मुझे पुश फॉरवर्ड किया, येट समहाउ तुमने एक बार भी नहीं दिखाया एक भी हिंट ऑफ फियर। एंड वो इसीलिए था क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मैं भी डरूं। एंड जब वो ऐसे ही भागते भागते सारे मेमोरीज को रिकॉल कर रहा होता है, उसके आगे ही एक ड्रेड सीकर आ जाता है जिसके 4 मुंह हैं, जिसे देखते ही वो काइंड ऑफ घबरा जाता है। पर उसके घबराने के बाद भी वो वहां से भागता नहीं है। वो अपने हाथ को स्ट्रॉन्ग करता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से। एंड जो ड्रेड सीकर रहता है उसकी बॉडी अचानक से पॉइजन में बदलने लग जाती है। धीरे धीरे करके वो ड्रेड सीकर मर रहा होता है, जो देखने के बाद यंग जो होता है वो काइंड ऑफ कंफ्यूज तो होता है, बट वो देखता है कि वहाँ पे तेजू आ चुकी है जो कहती है कि तो यहाँ पे हो तो। एंड उसके पीछे मुगयंग भी होती है। फिर हमें दिखता है कि सिर्फ वहाँ पे तेजू नहीं है बल्कि वहाँ पे यन हो और बाकी सारे लोग भी हैं। यंग जो होता है वो कहता है कि मैं बहुत डर गया हूँ। यंग वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हाँप रहा होता है। मुंगयंग कहती है कि वेट, तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारा वो दोस्त कहाँ गया जिसके पास पता था कि हमारा राफ्ट कहाँ पे है? तभी योनो कहता है सीरियसली तुम उस चीज के बारे में वरीड हो? मुंगयंग कहती है कि मैं वरीड हूँ उसके दोस्त के बारे में भी, ऐसा भी है। योनो कहता है कि तुम सिर्फ राफ्ट के बारे में केयर करती, सीरियसली तुम बस एक हार्टलेस इंसान हो, तुम्हें पता है नहीं ये? तभी मुगेन कहते हैं कि हाँ हाँ वट तुम तो बहुत ज़्यादा नोबल है ना, जो सारी चीज़ों के बारे में केयर करता है इस रिवर में जो भी है। एंड वहीं पे तेजू जो होती है वो बस यंग की तरफ देख रही होती, यंग उधर पे रो रहा होता है। वो कहती है कि मेरे पास आओ और मेरे साथ फिर से एक पैक्ट बनाओ, तुम फिर से रीइंकारनेट हो सकते हो। तभी यंग कहता है रोते हुए कि प्लीज़ यंगमिन की मदद करो, एक ड्रेड सीकर ने उसे डिवावर कर लिया है, अगर तुम उसे बचा लोगी तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तभी तेजू पूछती है कि वो कहाँ पे है एंड कब हुआ ये सब, आखिर कौन सा ड्रेड सीकर था ये? तभी यंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे ये भी नहीं पता कि वो हुआ कहाँ पे था। बहुत टाइम पार हो चुका है उस। फिर तेजू कहती है ये दिन तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं उसे बचा लूंगी? मेरे पास कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों से हेल्प करने के लिए। यंग कहता है कि लेकिन हमें उसे बचाना पड़ेगा, मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला हूँ जब तक वो मेरे साथ नहीं जाएगा। तभी तेजू कहती है कि ठीक है, आई गेट इट, तो फिर आओ मेरे इधर। सीन्स हम लोग अभी एक पैक में नहीं है, अगर हम लोग सेपरेट हो जाएंगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगे। सो लेट्स एटलीस्ट मेरा हाथ पकड़ के रखो जब हम मूव करेंगे। तभी जब यंग धीरे धीरे करके उसके आगे बढ़ने लग जाता है, मुक्योंग कहती है कि रुको, जैसे ही तुम इसके पास आओगे ये तुम्हें बेहोश करके तुम्हें बिना तुम्हारे विल के अपने साथ ले लेगी। ये केयर नहीं करती है तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए। अगर वो तुम्हारे दोस्त को बचाएगी तो तुम अपने दोस्त के साथ रहोगे, ना कि रीइंकारनेट होना चाहोगे। सो आखिर क्यों ही वो उसे बचाएगी? एंड जैसे ही यंग ये बात सुनता है वो रुक जाता है। तेजू चिल्लाती है कि मुक्योंग ये क्या बोल रही हो तुम? तभी यंग कहती है कि क्या, तो तुम ये कह रही हो कि मैं गलत हूँ? कम ऑन तेजू, तुम्हें भी पता है कि मुझे मेरे राफ्ट की जरूरत है, तो तुम ऐसे ही जा नहीं सकती हो यहाँ से। तभी यंग जो होता है वो पीछे हटने लग जाता है। तेजू चिल्लाती है कि रुको, तुमने पहले मेरे से झूठ बोला था कि तुम रीइंकारनेट भी होना चाहता हो पहले जगह पे, तुम बस मेरा यूज करना चाहते थे, राइट? तभी यंग जो होता है वो डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है। तेजू कहती है कि सी तुम डिनाई नहीं कर पा रहे हो, सो आखिर तुमने क्यों ही वो जो पैक्ट है उसे तोड़ा और भाग गए थे? क्या तुमने सच में गिव अप कर दिया था रीइंकारनेशन इन सब चीजों के लिए? मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे रीइंकारनेशन को ट्रू कर सकती, सो आखिर क्यों तुमने वो सारी चीजें की? तभी यंग जो होता है वो चिल्लाने लग जाता है और चिल्लाते हुए रोते हुए बोलता है कि क्योंकि तुमने मेरे मॉम को मार डाला था। जो जैसे ही ये बात तेजू सुनती है वो शॉक में चली जाती। यंग रोते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये चीजें याद नहीं हूँ? श्योर, जब हम लोग पहले मिले थे मुझे याद नहीं था। जो रिवर है उसने ऑलमोस्ट मेरे सारे मेमोरीज को ले लिया था, बट जब मैं इस आइलैंड में घूमा तुम्हारे साथ में मुझे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स टच करने को मिला जो कि लिविंग वर्ल्ड से थे एंड मैं स्लोली स्लोली अपने मेमोरीज को रिगेन करने लगा। एंड तभी मुझे याद आया वो मोमेंट जब तुमने मेरे मॉम के लाइफ को ले लिया था। मैं एक छोटा सा बच्चा सा था, मैं बस दरवाजे के पीछे से देख रहा था
जब तुम मेरे मॉम को मार रही थी, तो मेरे मॉम के बैग में उनका वॉलेट ढूंढ रही थी और मैं ऐसे ही दरवाजे के पीछे से देख रहा था। जब तुम पीछे घूमी थी तब मैं वहां पे था, जो चिल्लाते हुए मॉम मॉम करते हुए भागते हुए गया था। एंड जब तुम खिड़की से भाग गई थी, एंड ये सारी चीजें सुनने के बाद तेजू जो होती है वो पसीना पसीना हो जाती है, वो घबरा चुकी है पूरी तरीके से। वहां पे यंग बोल रहा है कि तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मेरा जो लाइफ है वो कैसा हो गया था उसके बाद में। वो जो नाइटमेयर्स थे वो हमेशा मुझे हॉन्ट करते थे हर दिन, एंड येट तुम्हारे पास वो ऑडेसिटी है कि तुम मुझसे ये पूछ सकती हो कि क्या मैं तुम्हारे साथ आना चाहूंगा ताकि मैं फिर से जिंदा हो सकूं। और फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम्हें सारी चीजें पहले से ही पता थी है ना, इसलिए तुमने मुझे चूज किया। तुम बस अपनी जो गिल्ट है उसको रिलीव करना चाहती। अगर तुम मेरी मदद करना नहीं चाहती हो गंगन को बचाने में तो सारी चीज़ों को भूल जाओ, मैं जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए अकेले ही। एंड वैसे ही भाग के जाने लग जाता है। वह भी तेजू जो होती है वो स्वेट कर रही है, एंड वो काइंड ऑफ एनॉयड होकर बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था, मैं तुम्हें बाय फोर्स भी ले लूंगी। एंड जैसे ही वो ऐसी भाग के जा रही होती है उसके पीछे ही, तभी मुगयंग जो है वो आगे आ जाती है और तेजू को रोकती है अपने वेपन्स का यूज करके। वो चिल्लाती है कि बाकी लोग जल्दी से जल्दी उसके पीछे जाओ। एंड वहाँ पे ह्यून हो, दोजिन, यून और डायोन जो होते हैं वो सुनते हैं और कहते हैं कि क्या। मुगयंग कहती है कि फॉलो करो उसे और रेस्क्यू करो उस लड़के को और ढूंढो कि हमारा जो राफ्ट है वो कहाँ पे है, जल्दी से जल्दी निकलो तुम सब। एंड वो सब भाग के जाने लग जाते हैं बोलते हुए कि हाँ ठीक है हम लोग जा रहे हैं। वहीं पे हमें दिख रहा होता है कि तेजू जो है उसका आधा बॉडी कटा हुआ है क्योंकि मुगयंग ने काट दिया था, बट ग्रीम रिपर्स मर नहीं सकते। वो फिर कॉन्शियस होती है एंड कहती है कि मुगयंग अगर ये चीज़ें सारी ऐसी ही होने वाली है तो फिर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं, मुझे कैप्टन को बुलाना पड़ेगा। एंड उसकी बॉडी फिर वापस भी आ जाती है। उसके बाद वो खड़ी होती है। मुगयंग कहती है कि सो तुम ये कहना चाह रही हो कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरे राफ्ट को ढूंढना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। एंड तभी ताइजू बोलती है कि मुझे पता था कि तुम जो डेड है उसे रीइंकारनेट होने के लिए गाइड नहीं कर रही हो विद अ गुड इंटेंशन। मुगयंग कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बात करती हो, एंड बिसाइड्स आखिर कितने सारे ग्रीम रीपर्स हैं जिनको सच में फर्क पड़ता है उन लोगों से जो मरे हुए हैं। तभी मुगयंग अपने वेपन से उसे स्ट्राइक करती है 2 बार, बट जब वो तीसरे बार स्ट्राइक करने वाली होती है तेजू जो होती है वो उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, नॉट बैक देन, ना ही अभी और ना ही कभी पता चलेगा। एंड ऐसे ही करके वो अपने पॉइजन का यूज करके मुगयंग को अनकॉन्शियस करने लग जाती है। वहीं पे यंग जो होता है वो भाग के जा रहा है और उसके पीछे दायोन और बाकी सब है। वो बोल रहे हैं कि प्लीज रुक जाओ यंग, प्लीज हमारे लिए रुक जाओ, हमें तुम्हारे दोस्त को ढूंढना पड़ेगा, तो तुम रुक जाओ, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, हमें साथ में जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। एंड यंग जो होता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, डरा हुआ है। एंड जैसे ही वो भाग के जा रहा होता है वो गिर जाता है पानी में क्योंकि वो शाफ्ट जो होता है वो टूट जाता है। तभी हमें दिखता है कि यून नीचे कूदता है, उसे पकड़ता है एंड उसे ऊपर लेके आ जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। एंड यहाँ वो भी डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। पर जैसे ही वो ऊपर उठता है एंड सिंस वो डरा हुआ है वो देखता है कि उसके बॉडी में लीचेस लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, जो उसका जो खून है वो सक कर रहे हैं, जो देखने को वो और ज़्यादा डर जाता है। यून जो होता है वो उसे कैसे तैसे करके ऊपर में खींच लेता है। तभी डोजिन चिल्लाता है कि हे अच्छे से देखो। एंड उनके नीचे भी ये सब चीज़ें लीचेस वगैरह जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, वो उन्हें डॉज वगैरह कर रहे होते हैं। तभी यून जो है वो अपने पावर्स का यूज़ करके एक तलवार बनाता है, उन सब लीचेस को मारने लगता है। तभी उसी दौरान जब यून आगे के लीचेस को मार रहा होता है पीछे से एक लीच आता है, यानी कि ट्रेड सीकर वाला आता है जो उसे खाने ही वाला होता है। तभी यून अपना हाथ आगे बढ़ाता है एक वुडन शाफ्ट को तोड़ते हुए और डायरेक्टली उस लीच पे वार कर देता, जो देखने के बाद यून कहता है कि ओह थैंक्स। एंड वहाँ पे यंग घबराया हुआ है बट वो क्या कर रहा है उसे खुद भी नहीं पता। यून पूछता है यंग से कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम चल पाओगे। वहीं पे यनो उन सब लीचेस को नीचे गिराते हुए बोलता है कि आई थिंक ये आखिरी था जो मैंने नीचे फेंक दिया। यून यंग को बोलता है कि हे क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया भी है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो कहाँ पे हो सकता है। यंग कहता है कि वेल आई थिंक कि वो उस तरफ है, बट जो ब्रिज है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका है, सो हम लोग नहीं जा सकते हैं। एंड जैसे ही वो उस रिवर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है हमें दिखता है कि रिवर में एक तीर जैसा बड़ा सा कुछ तो बन रहा है, जो देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंड वो जो ड्रेड सीकर होता है वो इनके पास पास आते जा रहा है, जिसको देखने के बाद योंग सोचता है कि ये तो वही सेम ड्रेड सीकर है जिसने ग्योंगमिन को स्वॉलो कर लिया था। और जब वो ड्रेड सीकर पास आ रहा होता है तभी ग्योंगमिन का जो जार होता है जिसमें बटरफ्लाइज होते हैं वो टूट जाता है। यंग सोच रहा होता है कि ये तो सेम है। एंड वहाँ पे बाकी जो लोग होते हैं वो ये बोलने लग जाते हैं कि वो व्हाट, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अब, क्या तुम सब ठीक हो। सब बोलते हैं कि हम ठीक है। यूने चिल्लाता है कि क्या सब ठीक है। अंदर से आवाज़ आती है हाँ। एंड वो वाले डेड सीकर्स आ चुके हैं जो रेप्लिकेट करते हैं तुम्हारे वॉइस को, जो पॉइजन छोड़ते हैं, जो देखने के बाद ह्यूमन जो होता है वो काइंड ऑफ बहुत एनॉयड फील करता है। वो चिल्लाता है कि गाइस सब अपना सांस बंद करके रखो एंड भागो। जैसे ही वो ये बोल रहा होता है वो अनकॉन्शियस होकर गिरने लग जाता है। दायन चिल्लाते हैं ह्योन हो। ह्योन भी चिल्लाता है ह्योन ये क्या हो रहा है। और उधर पे ह्योन हो और डोजिन जो है और सारे लोग सब अनकॉन्शियस होने लगे। तभी यून जो होता है
वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है यंग को पकड़ने के लिए, बट यंग अनकॉन्शियस हो गया, डायरेक्टली उस ड्रेड सीकर के मुंह में गिर रहा होता है। जैसे ही वो उस ड्रेड सीकर के मुंह में गिरता है, वो ड्रेड सीकर उसे चबा लेते हैं। वहीं पे दिख रहा होता है कि तेजू पहुंच चुकी है, जिसने उसे उस ड्रेड सीकर के मुंह के अंदर पे होल्ड करके रखा हुआ है। वो उसे नहीं चाहती है कैसे भी करके लेट गो करना, वो नहीं चाहती है कि वो जो थ्रेड सीकर है वो उसे निकल जाए। तेजू का जो आधा बॉडी है वो ऑलरेडी उस थ्रेड सीकर ने चबा के रखा हुआ है। तभी तेजू यंग को बोलती है कि तुमने सही कहा कि मैंने तुम्हारे मदर को मार डाला था, एंड तुम्हारे मदर ने मेरे पूरी फैमिली को मार दिया था। फिर हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था इन दोनों के बीच। हमें बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि तुम मुझे पे कब करोगे, 2 हफ्ते हो चुके हैं, तुम्हें पे करना पड़ेगा, मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी सेट करना है, उस पर पे ही करना है, प्लीज़ पैसे भेज दो एज सुन एज पॉसिबल, मुझे मेरे फादर का हॉस्पिटल फी भी कवर करना है। आखिर तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम एटलीस्ट मुझे 50,000 वॉन भेज सकते हो? एंड वहीं पे एक फाड़ा हुआ पिल्स का पैकेट दिखाया जाता है। फिर हमें सडनली एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेजू होती है जो किसी को मार रही है। वो ये सोच रही है कि आखिर तुमने मुझे क्यों ऐसा बना दिया और ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। वहीं पे तेजू का फादर जो होता है वो बहुत सीरियस कंडीशन में होता है और तेजू के हाथ में वो पिल्स होते हैं। वो सोच रही होती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों वो सारे हॉरिबल चीज़ें करने में मजबूर कर दी, आखिर क्यों तुम मुझे ऐसा डिस्गस्टेड जैसा फील करवाते थे मेरे जैसे, क्यों मुझे तुम एनजाइटी में ट्रैप करके रखते थे हर एक दिन। क्या मैं किसी भी इंसान को मार सकती हूँ 500,000 वन के लिए? ऑफ कोर्स मैं मार सकती, क्योंकि दैट्स ऑल इट टेक्स मेरे पूरे एंटायर लाइफ फॉल अपार्ट करने के लिए। इन तभी जब वो उसके मॉम कॉल्स चेक कर रही होती है वॉलेट ढूंढते हुए टाइम, तभी उसे पिल्स मिल जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करने लग जाती है। एंड उसे साउंड सुनाई देता है कि वहाँ पे यंग जो है यानी कि छोटा वाला यंग वो उसे देख रहा है। जब वो उसको देखती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, सहमी सी हो जाती है। वहीं पे यंग जो है वो भी और ज़्यादा डरा हुआ है। उसके बाद तेजू वहाँ से भाग जाती है खिड़की से एंड यंग अकेले रह जाता है अपने मरी हुए माँ के साथ। तेजू भागते हुए रो रही होती है, उसके दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा है। वो बस ये सोच रही होती है कि डैड डैड एंड उसका जो फादर है वो जा चुका है। उसके बाद वो भी शायद से मर जाती है ऐसे ही। फिर जब उसे द गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन मिलती है जो ग्रिम रिपर्स बनाती है, उसके सामने तेजू ये बोलती है कि मैं बस विश करती हूँ कि किसी को भी सफ़र करना ना पड़े, मेरे पास वो पावर होनी चाहिए कि मैं किसी को भी हील कर सकती पेन। तभी गॉड कहती है कि पेन और हीलिंग जो होता है वो एक ही चीज़ होते हैं। एंड यहाँ पे हमें करेंटली दिखाया जा रहा है कि तेजू जो है वो यंग से कहती है कि यंग आई एम नॉट सेइंग कि मैं इनोसेंट, जितने भी लोग हैं जो डिजर्व करते हैं इनोसेंट बोलने लायक वो तुम, आई नो कि तुम यहाँ पे मेरे वजह से हो, इसीलिए मैं डिटरमाइन कर रही हूँ कि तुम गेट ऑफ रेइनकार्नेशन तक पहुँचो। इट्स फाइन अगर तुम ये सोचते हो कि मैं बस इसे अपना गिल्ट हटाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये कोइंसिडेंस था कि तुम मेरे सामने अपीयर हुए थे जब मैं अपने 9 सोल को गाइड करने के बाद आ रही है। तभी वहाँ पे यंग बोलता है यंगमिन को बचा लो प्लीज। तेजू कहती है कि ठीक है मैं उसे बचा लूंगी, बट इन रिटर्न प्रॉमिस मी कि तुम दोनों रीइंकारनेट हो जाओगे मेरे हाथों, मैं तुम दोनों को गेट तक पहुंचा दूँ नो मैटर व्हाट इट टेक्स। जो सुन रहा होता है यंग रोते हुए। तेजू कहती है फिर गुड नाउ मेरे साथ एक पैक्ट बनाओ फिर से जैसे तुमने पहले बनाया था, बोलो कि तुम जन्म लेना चाहते हो एक वेल्थी फैमिली में। तभी यंग कहता है कि नहीं ये चीज़ नहीं है जो मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एंड जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है वो जो ग्रीम रिपर होता है जो काइंड ऑफ वेल के जैसा लग रहा है वो उसे अंदर निकलने लग जाता है। और एंड तेजू का जो आधा बॉडी है वो तो बाहर में ट्रैप्ड है। वो चिल्लाती है कि नहीं, एंड वो अपने पावर्स का यूज़ करके उस ग्रीम रिपर को टच करती है जिसकी वजह से उस ग्रीम रिपर में पॉइजन फैल जाता है। वो ये बोल रही है कि शिट ये जो खून है, नहीं मुझे कैसे भी करके हम दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा इससे पहले कि ये अपना जो मुंह है वो बंद कर ले। तभी जब तेजू ऐसे टाइम में फंसी हुई होती है हमें युन की एंट्री दिखती है जो अब एक वेपन का यूज़ करके उस ड्रेड सीकर के मुंह को बंद होने से एंड तेजू जो है वो उसे देख रही है। तेजू युन को बोलती है कि सो तुम हो वो जिसके साथ मुक्योंग ने पैक्ट बना के रखा है? वो कहता है कि हाँ। एंड तेजू तभी बोलती है कि मुझे पता था कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है उसके कंपैरिजन। तभी उन बोलता है कि आई एम सॉरी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं एंड तेजू कहती है कि तुम्हें बस थोड़े और देर तक इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। एंड उन बोलता है कि वो ओके ठीक है। वो कहती है कि मैं बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। फिर वो अंदर जाने लग जाती है उसके मुंह के अंदर। ये बोल रही होती है कि डैन इट आई कांट बिलीव कि मैं एक ड्रेड सीकर के गट्स के अंदर हूँ अभी, आई होप कि मैं कुछ ज़्यादा ही डीप ना चली जाऊँ। फिर वो देखती है कि वहाँ पे काइंड ऑफ एसिड जैसा होता है। वो चिल्लाती है कि योंग क्या तुम हो वहाँ पे? एंड वहीं पे जैसे तैसे करके यून जो है वो उस रेड चिकर को होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन उसका जो वेपन है वो धीरे धीरे करके टूटने लगा है। वो ये बोल रहा होता है कि जो स्पेयर है ये ज़्यादा देर होल्ड नहीं करने वाला है। तभी तेजू योंग को उठाती है, कहती है कि योंग होल्ड ऑन मुझे तुम्हें हील करना पड़ेगा। तभी यून चिल्लाता है कि जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, जो स्पेयर है वो स्नैप होने वाला है अभी।
एंड ऐसे ही कर करके जो स्पीयर है वो टूटने लग जाता है। यून सोच रहा रहता है कि नहीं नहीं, अगर मैं नए स्पेयर्स में भी स्विच करने लगूंगा तो मैं इसे ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। तभी योंग और तेजू जो है वो भागते हुए आ रहे होते हैं। तेजू ने योंग को उठा के रखा है अपने गोद में। वो कहती है कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, जस्ट और थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखो। यून कहता है कि हरी अप, एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है वो स्पेयर टूट जाती है, तो इस रेड सीकर का जो मुंह है वो बंद हो जाता है। बट हमें दिखता है कि कैसे भी करके ये सब बाहर आ चुके हैं। इन बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। तेजू जो है वो योंग को उठा के रखी है। इन योंग थोड़ा सा अनकॉन्शियस जैसा है। योंग कहता है कि तेजू, ग्योंगमिन कहाँ है? तेजू कहते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है, हमने उसे अभी तक रेस्क्यू नहीं किया है, बट डोंट वरी, मैं उसे भी बहुत जल्दी ढूंढ लूंगी। फॉर नाउ हमें तुम्हें कहीं पे सेफ लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो ड्रेड सीकर होता है हमें वो दिख रहा होता है, जिसकी बहुत सारी आंखें हैं, जो बिल्कुल इनके सामने आ रखा है। और अभी वो जो ड्रेड सीकर होता है वो डायरेक्टली इनके ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से ये काइंड ऑफ सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। योंग जो है वो अब डूब रहा है नीचे पानी में, बट उसे यून पकड़ता है और फिर से ऊपर लेके आ जाता है। वो उसे कहता है कि योंग, क्या तुम ठीक हो? एंड वो बहुत ज्यादा लाचार जैसा है। योंग कहता है कि ओह तेजू, तेजू कहाँ है? एंड ग्योंगमिन कहाँ है? आखिर जो ड्रेड सीकर है वो कहाँ जा चुका है? यून कहता है कि मुझे भी पता नहीं है कि सब कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं। हमारे आसपास में कुछ भी नहीं, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तभी योंग कहता है कि आखिर तुम्हारी जो ग्रिम रीपर है वो कहाँ पे है? आखिर वो है कहाँ पे, जल्दी बताओ। तभी यून कहता है कि अबाउट डैड, वो अपने जगह से हिल भी नहीं रही है, वो एक जगह पे ही है। एंड वहीं पर हमें दिख रहा होता है कि मुग्योंग जो है वो अनकॉन्शियस हो रहा है कि पॉइजन की वजह से जो उसे तेजू ने लिया था। और फिर दिख रहा होता है कि जो कैप्टन है वो मुग्योंग के पास में आ रखा है, जो उसे कहता है कि ओह मुग्योंग, एंड वो ऐसे ही लीन करता है मुग्योंग को किस करने के लिए। वो कहता है कि प्लीज मुझे हेट मत करो इतना। तभी मुग्योंग अपना आंखें खोलती है, उसके गाल पे हाथ रखती है और किस कर लेती। वो लोग इंटेंसली किस कर रहे होते हैं पागलों के जैसे। कैप्टन उसे थोड़ा सा ऊपर उठाता है, वो उसके नेक पे बाइट करता है, अपने कपड़े खोल रहा होता है। वो मुग्योंग के भी सारे कपड़े खोलता है एंड वो इंटेंसली ऐसे ही किस करने लग जाते हैं। तभी हम देख रहे होते हैं कि कैप्टन और मुग्योंग जो होते हैं वो सीन से एक दूसरे को किस कर रहे हैं, वो रो रहे होते हैं। तभी मुग्योंग कहती है कि जिन, हमारी जो प्रॉब्लम है ना, ये नहीं है कि मैं तुमसे हेट करती हूँ, हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। एंड जैसे ही ये बात हो बोलती है, हमें दिखता है कि अचानक से वो उठ चुकी है, यानी कि ये सब चीज़ें बस उसका सपना था। और उसका फेस पूरे तरीके से रेड टाइप का हो रखा है, वो रो रही होती है। फिर वो अपना काइंड ऑफ एनॉयड चेहरा बनाती है और कहती है कि सन ऑफ अ बिच, क्योंकि वो इस सपने को लेकर खुश बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ। वहीं दूसरी तरफ हमें दिख रहा होता है कि यून और योंग जो होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, योन हो, दायून, ताइजू, टोजिन, कहाँ हो तुम सब? यून कहता है कि कोई भी आंसर नहीं कर रहा है। तब योंग कहता है कि क्या सब लोग बेहोश हो चुके होंगे? हमें कहीं ना कहीं पे तो जाना ही पड़ेगा, बट मुझे पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ पे है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तब यून जो है वो कहता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ मुग्योंग को, बट वो कुछ ज़्यादा ही दूर है हमसे। तभी योंग काइंड ऑफ उदास सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पैक्ट जो है वो फॉर्म कर लेना चाहिए था ताइजू के साथ पहले ही। अभी हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है और हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। मैं एक पैक्ट तक फॉर्म नहीं कर पाया था तेजू के साथ, इवन मैंने ग्योंगमिन का लैंटर्न भी तोड़ दिया। आखिर मैं कोई भी चीज़ सही से क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पैथेटिक क्यों हूँ? एंड यही सब चीज़ें वो उसे बोल रहा होता है। तभी यून जो है ये सब सुनने के बाद वो उसके क्लोज जाता है और कहता है कि ऐसा मत बोलो, कम ऑन, हम लोग फिगर आउट कर लेंगे कुछ ना कुछ, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही जो हम कर सकते हैं। तभी यंग उठता है और कहता है कि तुम सही कह रहे हो, और वो रो रहा होता है। वो ये कहता है कि हमें सोचना चाहिए कुछ करने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए। एंड ये सब चीज़ें यून हैरान होकर सुन रहा होता है। तभी योंग कहता है कि जब ग्योंगमिन ने मुझे पहली बार छोड़ा था तो वो एक पजल का टुकड़ा अपने साथ लेके चला गया था। वो चाहता था कि मैं हमेशा बिजी रहूं एंड मैं उसके बारे में सोचते रहूं कि आखिर वो जो टुकड़ा है वो गया कहाँ, ताकि वो मुझे अवॉइड करा सके, डर के रहना, मायूस हो गया रहना, ये सब चीज़ें। वो बस यही चाहता था कि मैं उस मिसिंग पीस के बारे में सोचूं, विच इज़ वाई मुझे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा फ्रॉम नाउ ऑन। मैं बस एक ही चीज़ के बारे में सोच कि मुझे उसे कैसे बचाना है, वही है मेरा फाइनल पजल का पीस, और मैं उसे अपने साथ लेके ही रहूंगा, मैं उसे बचाऊंगा, ये तो फॉर श्योर है। तभी ये सब चीज़ें जब यून सुनता है वो कहता है कि ठीक है, जो ड्रेड सीकर है उसे समन करो। दूसरे के बाद योंग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या? इन कहता है कि समन करो उसे, जिसने तुम्हारे दोस्त को स्वॉलो किया था वो तो तुम्हारा दोस्त ही था ना, और इसी काम में तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो, तुम थ्रेड सीकर्स को बुला सकते हो और मैं वेपन्स बना सकता हूँ, वो भी थिन एयर से। सो अगर तुम उसे समन करोगे यहाँ पे तो मैं तुम्हारे दोस्त को बाहर निकाल सकता हूँ। जो सुनते ही योंग थोड़ा सा हैरान होता है, थोड़ा सा डरता है एंड ग्योंगमिन के बारे में सोचने लग जाता है।
वो ये सोच रहा होता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, क्या होगा अगर मैं कुछ कर ही नहीं पाया, तो क्या मैं तुम्हें बचा सकता हूँ उस ड्रेड सीकर के हाथों? नहीं, मैं नहीं बचा सकता, मैं बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता हूँ, मैं बस उस ड्रेड सीकर का खाना बन के रह जाऊंगा। एंड वंस अगेन मैं फिर से डिसअपॉइंटेड रह जाऊंगा मेरे खुद को लेके। एंड जैसे ही ये सब चीज़ें वो नेगेटिव सोचने लग जाता है, वो जो ड्रेड सीकर है वो वहाँ पे समन हो जाता है, जो यून और योंग देख रहे होते हैं। यून कहता है कि ये तो सच में अपीयर हो चुका है यहाँ पे। और फिर यून जो होता है वो उस ड्रेड सीकर के मुंह की तरफ जाने लग जाता है, ये कहते हुए योंग को कि होल्ड ऑन, मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तभी योंग जो है वो ये सोच रहा होता है कि इवन सो इट्स फाइन, मैं आना चाहता हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। एंड फिर वो भी उसके तरफ जाने लग जाता है, ये कहते हुए कि मेरे लिए रुको। तभी हमें दिखता है कि पीछे से आवाज़ आती है कि योंग तुम कहाँ पे हो योंग? एंड वो तेजू का आवाज़ रहता है। योंग कहता है कि तेजू। तभी तेजू कहती है कि योंग तुम कहाँ पे हो, मेरे पास आओ, मेरी आवाज़ को फॉलो करो। योंग कहता है कि तेजू प्लीज़ मेरे साथ एक पैक्ट बना लो। तभी तेजू कहती है कि ठीक है मैं बना लूंगी, पर पहले यहाँ पे आओ, वहाँ पे वो सेफ नहीं है। यंग चिल्लाता है कि तेजू मेरे अगले लाइफ में मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं। तभी इधर से तेजू चिल्लाती है कि हाँ मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे नेक्स्ट लाइफ में तुम डर के और एंशियसली नहीं रहना चाहते हो, तुम रिबॉर्न होगे एज समवन जो स्ट्रांग रहेगा एंड गिफ्टेड रहेगा। तभी योंग रोते हुए कहता है कि नहीं, ये नहीं चाहता हूँ मैं मेरे अगले लाइफ में एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो दूसरों को कंफर्ट कर सके, जो एंशियस हो जैसे मैं हूँ। जो सुनने के बाद तेजू जो होती है वो हैरान हो रही है, वो एक बड़ा सा स्माइल देती है और कहती है कि ठीक है मैं ये चीज़ें करके रहूंगी। एंड नाउ हमारा जो पैक्ट है वो सील हो चुका है। एंड यही हमें दिख रहा होता है कि तेजू और योंग जो है एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पैक्ट साइन कर लिया है। योंग कहता है कि ठीक है, एंड वो उसके मुंह के अंदर में कूद जाता है, यानी कि उस ड्रेड सीकर के मुंह के अंदर में। तभी तेजू जो होती है वो देखती है कि हैं ये कहाँ गया, और फिर वो तैर के उस ड्रेड सीकर की तरफ जाने लग जाती है, चिल्लाती है कि योंग योंग। एंड वहाँ पे वो जो बड़ा सा ड्रेड सीकर होता है वो तेजू को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से तेजू एक कोने में जाके अटक जाती है। फिर जो तेजू अनकॉन्शियस होकर डूबने ही वाली होती है, हमें दिखता है कि दायोन पीछे से आती है और उसके कपड़े को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो डूबती नहीं है। दायोन का जो हालत है वो बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि उसने सारा का सारा वो टॉक्सिक जो है वो इनहेल कर लिया था, वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुकी है। तेजू कहती है कि तुम, एंड वहाँ पे तभी मुग्योंग आ जाती है जो कहती है कि ओ कम ऑन दायोन, प्लीज मुझे ये बोल दो कि तुम तेजू को डुबा रही हो। एंड ये बात वो हंसते हंसते बोल रही होती है। तेजू कहती है कि मुग्योंग। तभी मुग्योंग कहती है कि तेजू तुमने अभी तक अपने सोल को नहीं ढूंढा है, आई थॉट कि तो ऑलरेडी जा चुकी होगी उसके साथ में। तभी वो कहती है कि मुग्योंग मेरे रास्ते में मत आओ। एंड मुग्योंग कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी तक तो कुछ किया भी नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं अपने सोल को भी ढूंढ सकूँ। वेल सीरियसली वो इतना ज़्यादा एक मोरॉन किस्म का है ना कि वो एक ड्रेड सीकर के हाथों पकड़ा गया एंड अंडर वाटर जा चुका है अब। तभी तेजू उठती है और कहती है कि वो अपने खुद की मर्जी से गया है, जो सुनने के बाद मुग्योंग काइंड ऑफ हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी तेजू कहती है कि ताकि वो ग्योंगमिन को निकाल सके और ढूंढ सके। जो मुग्योंग सुधी है और कहती है कि तुम मजाक कर रही हो है ना, क्या उसने सच में ऐसा किया? ये यून भी ना एक ऐसा अजीब किस्म का लड़का है। फिर वो कहती है कि आई गेस मेरा जो लड़का है वो तुमसे तो बेटर ही है आफ्टर ऑल। वेल तुम सच में एंड अप हो गई विद वर्स्ट सोल। तभी तेजू कहती है कि नहीं, ये भी सच्चाई नहीं है, योंग जो है वो भी उसके साथ गया है। जो सुनने के बाद मुग्योंग और ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी तेजू कहती है कि स्टिल मैंने उसके साथ पैक्ट बना लिया है अब, इससे पहले कि वो जाता सो उसे चोट वोट तो नहीं लगी। द प्रॉब्लम इसकी जो ट्रेड सीकर है वो कुछ ज्यादा ही पानी के अंदर में है, सो ये बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है फॉलो करने के लिए। तभी मुग्योंग कहती है कि आखिर फॉलो ही क्यों करना है जब हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। ये आइलैंड जो है वो क्रॉल कर रहा है ऐसे लोगों के साथ जो ड्रेड सीकर्स जो है जिन्हें रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों को मिलके उन सबको बस बाहर निकालना है एंड एक साथ मिलकर काम करना है। वेल मुझे बस मेरा सोल चाहिए और मेरा राफ, और एज फॉर दैट ग्योंगनिम किड आई डोंट केयर तुम उसके साथ क्या करोगे क्या नहीं। एंड तभी हमें दिख रहा होता है कि वहाँ पे योनो जो होता है वो सीन्स बेहोश हो रखा होता है, उसे तेजू उठाती है अपने पावर्स का यूज करके। उतने ही वो कहता है कि तुम तो, एंड तभी हमें दिख रहा होता है कि जैसे ही उड़ जाता है मुग्योंग जो होती है वो एक बैट जैसा वेपन बना के योनो के हाथ में दे देती है, कहती है कि फाइनली तुम उड़ चुके हो, ये लो। मुग्योंग कहती है कि हमारे पास एक काम है जो तुम्हें करना पड़ेगा, सो लेट्स गो। एंड वहाँ पे दायोन के हाथ में भी एक वेपन दे दिया जाता है, क्रोबार जैसा। योनो कहता है कि मैं जो सूता हूँ और यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर जो जॉब है वो है क्या, मुझे बताओ तो थोड़ा बहुत। तभी हमें दिखता है कि जितने भी लोग होते हैं जो उन शाफ्ट्स में अकेले बैठे हुए होते हैं, ये सब लोग मिलके उनके शाफ्ट को तोड़ रहे हैं और वो और ज्यादा डर रहे हैं। मुग्योंग कहती है जो लोग होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो। एंड वहाँ पे ह्योनो भी होता है, वो भी अपना बैट घुमा घुमा के सब तोड़ रहा होता है। वो मुग्योंग को बोलता है कि हे
क्या यही चीज़ तुम्हारे दिमाग में थी कि जो लोग हैं जो यहाँ पे चुप के बैठे हुए हैं उनके घरों को तोड़ देना? एंड वहाँ पे दायोन उनके घर को तोड़ते टाइम ही चिल्ला रही होती है कि ये करने में मुझे कितना बुरा लग रहा है। मुगिन से कहती है कि डू यू थिंक कि मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना है? एंड ह्योनोक बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली तुम्हें तो यही सब करना है। तभी मुगन कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और बस जो मैंने बोला है वो करते रहो। एंड ऐसे ही उनके बीच में बात होती है। वहाँ पे लोग चिल्लाते हैं कि नहीं नहीं मेरा घर मत तोड़ो एंड ऑल सारी चीज़ें, बट सब लोग ऐसे ही घर को तोड़ देते हैं। वहाँ पे एक लड़की भी होती है जो कहती है कि मेरा जो घर है वो तो बहुत बुरे तरीके से उठ चुका है। एंड वो सब लोग धीरे धीरे करके ऐसे ही डरने लग जाते हैं, यानी कि वो लोग अब जितना डर रहे हैं उतने ज़्यादा ड्रेड सीकर्स यहाँ पे आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिख रहा होता है कि युन जो है वो अपने वेपन्स का यूज़ करके उस रेड सीकर के अंदर के हथेलियों को काटने की कोशिश कर रहा है। बट वो कहता है कि होली क्रैप, इसका जो स्किन वो तो कुछ ज़्यादा ही थिक है, मुझे कैसे भी करके एक रास्ता निकालना ही पड़ेगा इससे पहले कि योंग जो है वो रिटर्न हो योंगमिन के साथ में। बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि करना क्या है, आखिर मुझे करना क्या चाहिए। वट इफ़ हम लोग यहाँ पे ऐसे ही हटके रहे फॉर एवर? वट इफ़ हम लोग बाहर ही ना निकल पाए ओनली टू फाइंड आउट आवरसेल्व्स कि हम लोग एक आइलैंड में है या फिर एक पानी के बीच में है, बस मिडिल ऑफ नोवेयर में। बट ये जो ड्रेड सीकर है वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिफ्ट अवे हो जाए। एंड मैं अभी मुक्योंग का जो प्रेजेंस है वो भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर उसके दिमाग में आती है एक पजल, एक मिसिंग पीस, जिसके बाद वो फिर से अपने तलवार का यूज़ करके नीचे का काटने लग जाता है उस रेड सीकर का। ये सोचता है कि अभी के लिए मैं बस यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सुनूंगा और कुछ नहीं। तभी मुग्योंग जो होती है वो उन लोगों को प्लान समझाती है। वो ये कहती है कि हियर्स द प्लान, दोजिन और हियनो तुम सब फोकस करोगे डायोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड डायोन तुम अपने आप को सेफ रखना बस, और ये जो बाकी ड्रेड सीकर वगैरह है इन सब से हम डील कर लेंगे। मुग्योंग बोलती है कि हे युन कहाँ जा रहे हो? तो तभी युन बोलता है कि मुग्योंग प्लीज मेरी मदद करो, अगर सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। तभी मुग्योंग बोलती है कि क्या, कैसे? एंड तभी युन बोलता है कि जितने भी ड्रेड सीकर्स है उन सबको पाइल अप करो एक के ऊपर एक, जितना ज्यादा हाई तुम कर सकते हो, हम लोगों को जितना ऊपर है उतना ऊपर जाना पड़ेगा। तभी मुग्योंग बोलती है कि हाँ आखिर तुम प्लान क्या कर रहे हो? एंड तभी उसका दिमाग स्ट्राइक करता है, यस मैं भी ये सही बोल रहा है। तभी मुग्योंग चिल्लाती है कि तेजू हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। एंड उधर पे भाग के जाके बोल रहा होता है कि हियन और दायोन दोजिन, एंड उधर पे वो तीनों होते हैं जो लड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि युन दुखो हम लोग बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए थे जब तुम गायब हो गए थे, फाइनली तो लिखो। तभी युन बोलता है कि तुम सब भी ठीक हो ना? तो वो बोलता है कि हाँ हम लोग ठीक है। युन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी युन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम क्या चाहते हो कि हम क्या करें? तभी युन बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सब थोड़ा थोड़ा करके मेरी मदद करो। एंड ये बोलने के बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे योंग होता है जो चिल्ला रहा होता है कि ग्योंगमिन तुम कहाँ पे हो, अगर हो तुम कहाँ पे? फिर वो ये सोचता है कि डार्न इट, आखिर वो किस तरफ चला गया है, मैंने कम्प्लीटली लूज कर दिया है उसे, एंड मैंने अपने साइट को भी लूज कर दिया है क्योंकि मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। तभी वो पीछे में से उसे कुछ आवाज़ आती है जहाँ पे वो घूमता है चिल्लाता है ग्योंगमिन, एंड फिर सोचता है कि क्या वो यही था या फिर ये कोई एक अलग सा ट्रेड सीकर है। वेल ये मैटर ही नहीं करता है, मैं अब उसी डायरेक्शन में जाऊंगा। एंड फिर वो उसी डायरेक्शन में तैर के जाने लग जाता है। फिर वही दूसरी तरफ दिखाया जा रहा होता है कि मोग्योंग और तेजू मिलकर बहुत सारे ट्रेड सीकर्स को मार रहे हैं जो कि वहां पे हैं, एंड एक के ऊपर एक पाइल अप करते जा रहे हैं। तेजू चिल्लाती है कि मोग्योंग आखिर प्लान क्या है? मेरा जो सोल है यानी कि योंग जो है वो अब दूर दूर जाते जा रहा है हर एक सेकंड। तभी मुगिंग चिल्लाती है कि तो फिर टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी इस काम को खत्म करो ताकि हम उसे ढूंढ पाए। तेजू कहती है कि ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर जैसे ही एक पाइलअप क्रिएट हो जाता है युन जो है वो ऊपर उठना शुरू कर देता है, यानी ऐसे ही उठते उठते वो एकदम टॉप के डायरेक्शन में जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है हमें कि यनो और डायन जो होते हैं वो उस ड्रेड सीकर के पास पहुंच गए हैं जो आवाज़ मिमिक करता है एंड पॉइजन छोड़ता है। वो लोग अच्छे से अपने फेस को कवर करके है। एंड तभी ह्योनो बोलता है कि अच्छा हुआ ये हमें यहाँ दिख गए, हम लोग इन्हें ढूंढ रहे थे। तभी वो जो ड्रेड सीकर होता है वो इन्हें मिमिक करता है कि अच्छा हुआ हम लोग भी तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। वहीं हमें दूसरी तरफ दिख रहा होता है कि यून जो है वो उन सारे ड्रेड सीकर्स के पाइलअप के ऊपर खड़ा हुआ है, वो बहुत बुरे तरीके से हाँफ रहा है एंड उसका एनर्जी जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है। और दूसरी तरफ डोजिन जो होता है वो अपना तीर पॉइंट करके रखा होता है। एंड तभी दायन कहती है कि ड्रेड सीकर जो है वो आ रहा है, यानी उन्होंने कहता है कि उसका जो शेप है वो एकदम बर्ड के जैसा है। तभी ये जो मिमिक करने वाले होते हैं वो भी मिमिक करने लग जाते हैं कि विद अ फेस ऑन इट्स बॉडी एक मैसिव सा ड्रेड सीकर जो डिसेंड होगा ऊपर से स्काई से, एंड वो स्नैच कर लेगा सब लोगों को। एंड जैसे ही ये बात उस ड्रेड सीकर ने चिल्ला चिल्ला के बोली तो जितने भी लोग थे वो और ज्यादा डरने लगे, क्योंकि वो जो मिमिक करने वाले घोस्ट थे वो जितना जोर जोर से बोलेंगे उतने दूर तक आवाज जाएगी एंड उतने लोग डरेंगे। और वो ड्रेड सीकर यही बोल रहा होता है कि तुम एस्केप नहीं कर सकते हो, एक ड्रेड सीकर आ रहा है जिसका शेप जो है वो बर्ड के जैसा है एंड उसका चेहरा उसके बॉडी में लगा हुआ है। इसका ये मतलब है कि यून का ये प्लान था कि वो योनहो और डायन को बोलेगा कि तुम सब ये चीज जाके उस मिमिक करने वाले घोस्ट के सामने बोलो
ताकि जितना भी लोग हैं वो सब उस मिमिक करने वाले खुन सके। एंड उनके दिमाग में ये इमेजिनेशन आए कि ऐसा एक ड्रेड सीकर एग्जिस्ट करता है। एंड सीन्स वो जितना ज़्यादा इमेजिन करेंगे उसको, वो रियलिटी में फॉर्म होता चला जाएगा एंड वो ड्रेड सीकर सच में आ जाएगा। एंड ये सारी चीज़ें तेजू देख रही होती है, तभी वहाँ पे डोजिन जो होता है वो अपना तीर अभी तक पॉइंट करके रखा हुआ है। एंड वहाँ पे ऊपर में युन जो होता है वो तलवार लेके खड़ा है। फिर आउट ऑफ नोवेयर एक डेड सीकर आने ही लग जाता है, जो कि सच में वही वाला डेड सीकर है, यानी कि वो बर्ड वाला। तभी युन सोचता है कि इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, मैंने सब लोगों को एज प्लान हेल्प करने के लिए बोल दिया है। एंड वो जो ड्रेड सीकर है उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रखा है एंड वो ऑलमोस्ट यून के क्लोज ही आ चुका है। तभी यून चिल्लाता है कि डोजिन अभी। एंड डोजिन जो अपना जो तीर है उसे डायरेक्टली शूट कर देता है उस ड्रेड सीकर के आंख में। एंड जैसे ही डोजिन शूट करता है यून भी इधर से कूद जाता है अपना तलवार लेके उस ड्रेड सीकर को मारने की। एंड वो अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा के ये बोलता है कि मेरे पास जितना भी पावर है मैं सारा इसे मारने में लगाता हूँ। एंड फिर वो अपने तलवार का यूज करके उसके अंदर मार देता है। यून सोच रहा होता है कि नहीं, मुझे और ऊपर रीच करना चाहिए था। एंड तभी मुग्यांग कूद के आती है कि गुड जॉब यून, यून तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एंड फिर वो एक स्माइल देते हुए उस ट्रेड सीकर को बोलती है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, नाउ मुझे ये बताओ कि हमारा राफ्ट कहाँ पे है। एंड वो डायरेक्टली उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो जो ड्रेड सीकर है वो अब गिरने लग जा रहा है। And वो काइंड ऑफ ब्लास्ट के जैसा होता है, जिसकी वजह से एक ब्लू कलर का लिक्विड जो होता है वो सबके बॉडी में गिर जाता है। एंड जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे वो सब अब काइंड ऑफ काम हो चुके हैं। तेजू बोलती है कि ये मेरे बॉडी में क्या ये गिर गया है इतना लिक्विडी जैसा थिक। तो जो वहाँ पे लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या ये क्या है, आखिर यहाँ पे हुआ क्या, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ब्राइट कैसे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं अपने आसपास देख पा रहा हूँ। एंड वहाँ पे सारी चीज़ें अब अंधेरे में भरी पड़ी नहीं है, अब सब काइंड ऑफ विजिबल हो चुकी हैं। एंड योंग जो होता है वो ऊपर में देखता है एंड चिल्लाता है ग्योंगमिन। एंड फिर वो उस डायरेक्शन में भागने लग जाता है। उसके बाद जैसे ही युन जो होता है ग्योमिन का नाम चिल्ला के भाग के जाने लग जाता है उसके तरफ में, तो वहाँ पे जितने भी लोग बाकी के लोग होते हैं जो अपने शाफ्ट में पहले अटके पड़े रहते हैं वो सब बाहर निकलने लगते हैं। वो सब ये कहने लगते हैं कि ये जो आइलैंड है वो कितना ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। सो ये ऐसा दिखता था, मैंने कभी इसे क्लियरली पहले देखा ही नहीं। बट आखिर अब हमें करना क्या होगा, हमारे जितने भी घर थे वो अब जा चुके हैं एंड जो आइलैंड है वो पूरे तरीके से रुइन हो चुका है। वेल हमारे लिए अब तो कुछ है भी नहीं, हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। एंड तभी जब वो सब चीज़ें बात हो रही होती है हमें दिखता है कि मुगियांग वहाँ पे ऊपर उठती है जैसे तैसे करके, और वो ये बोल रही होती है कि ये जो लिक्विड है ये कितना ज़्यादा ग्रोस है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। तभी उधर पे ह्योनो और डायोन जो होते हैं वो भागते हुए आते हैं डोजिन की तरफ में। ह्योनो चिल्लाता है कि डोजिन क्या तुम ठीक हो। एंड डोजिन बोलता है कि खांसते हुए कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। ह्योनो कहता है कि थैंक गुडनेस। वेल युन कहाँ पे है, वो है किधर पे। एंड वहाँ पे युन जो होता है वो ऐसे ही बेहोश काइंड ऑफ पड़ा हुआ रहता है। तभी ह्योनो डोजिन को अपने पीठ में उठाता है, युन के पास जाता है और कहता है कि हे युन उठो उठो उठो। डोजिन भी उसे कह रहा होता है कि तुम्हें उठना पड़ेगा। तभी युन उठता है और कहता है कि हे युनो क्या सब लोग ठीक हैं। युनो कहता है कि हम सब ठीक हैं, तुम कैसे हो। एंड तभी युन कहता है कि मैं भी ठीक हूँ, लेकिन योंग और ग्योंगमिन कहाँ पे है। एंड वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ग्योंगमिन जो होता है वो भी काइंड ऑफ बेहोश होता है और वो धीरे धीरे करके अपनी आँख खोलता है, उठता है। एंड उसके सामने ही तेजू होती है और योंग होता है। योंग कहता है उसे कि ग्योंगमिन तुम उठ गए। तेजू पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी ग्योंगमिन उठता है और कहता है कि योंग। एंड जैसे ही वो नए नाम लेता है योंग जाके उसके गले मिल जाता है। एंड यमिन जो होता है वो काइंड ऑफ इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है, वो एक दूसरे को हक करके है टाइटली। यमिन कहता है कि क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए आओगे। तभी वहाँ पे फिर मोग्योंग पहुँच जाती है जो कहती है कि हे हमारा जो राफ्ट है वो कहाँ पे है। एंड बाकी सब भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यनो कहता है कि सीरियसली तुम एक अच्छे मूड को कैसे ख़राब कर देती हो ये सब चीज़ें पूछ के। तभी मोग्योंग कहती है कि चुप हो जाओ तुम, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी ग्योमिन कहता है कि ओह जो राफ्ट है वो तो। एंड जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है तभी अचानक से तेजू जो होती है उसका एक आंख का साइड जो ग्रीन कलर का होता है वो स्ट्राइक करता है। तभी वो उठती है और चिल्लाती है कि मुग्यम। एंड मुग्यम सोचती है कि क्या हुआ। तभी तेजू कह दिए कि जल्दी, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, भागो यहाँ से। एंड जैसे ही मुग्यम ये चीज़ सुनती है सब हैरान हो जाते हैं और वो कहती है कि सब लोग भागो यहाँ से। योगमिन कहता है कि तुम्हारे राफ्ट का क्या होगा। एंड तभी तेजू जो होती है वो उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों उन लोगों के साथ जाओ जल्दी से जल्दी। यंग कहता है कि क्या। तेजू कहते हैं कि जल्दी जाओ, मैं तुम लोगों के पास फिर से आके मिल जाऊंगी, पर अभी के लिए तुम सब जल्दी जाओ। तभी मुग्यंग वहाँ पे भाग के जा रही होती है। एंड ह्योनो पूछता है कि हे हम लोग इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं और हमारे राफ्ट का क्या होगा। मुग्यंग कहते हैं कि हम लोग उसे नहीं ले पाएंगे। ह्योनो पूछता है कि आखिर क्यों। एंड तभी मुग्यंग कहते हैं कि क्योंकि जिन जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ह्योनो कहता है कि जिन ये तो वही शख्स है ना जो पहले हमें मिला था। एंड ये कहते हैं कि हाँ। तभी दोजिन पूछता है कि आखिर ये जिन कौन है।
एंड ह्यूनो कहता है कि वो कैप्टन है इन सब ग्रीम रिपर्स का, वो एक स्कमबैग है। एंड वहाँ पे यून बोल रहा होता है कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं लेकिन बिना किसी एक बोट के। तभी गमविन जो होता है वो कहता है कि मुझे फॉलो करो, मुझे पता है कि हम लोगों को जाना कहाँ पे है। एंड वहाँ पे तेजू जो होती है वो खड़े रहती है, जिसके सामने जिन आ चुका है। जिन पूछ रहा है तेजू से कि मुग्यंग है कहाँ पे। तभी तेजू बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे मुग्यंग के लिए नहीं बुलाया है। एंड जिन बोलता है कि नहीं, तुमने बुलाया है मुझे उसी के लिए। एंड फिर वो तेजू के एकदम पास पहुंच जाता है और कहता है कि और अगर मुझे तुमने मुग्योंग के लिए नहीं बुलाया है तो क्या तुमने मुझे खुद के लिए बुलाया है क्योंकि तुम मुझे मिस कर रही थी। एंड तभी वो उसका मुंह पकड़ता है और सीधा अपने तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि क्या अब तुम कुछ बोलोगी भी या नहीं, या मैं अब तुम्हें बात करना सिखाऊं। और वो बहुत बुरे तरीके से उसे ये चीज़ बोल रहा होता है। एंड तेजू जो होती है वो बहुत काइंड ऑफ एनॉयड फील कर रही है, बट वो कुछ बोल नहीं रही है। तभी जिन बोलता है कि आई सी, उसने अपने राफ्ट को लूज कर दिया इसीलिए वो यहाँ पे आके अटक गई। वेल, आई सपोज कि मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि यहाँ से जो ओनली प्लेस है जहाँ पे तुम जा सकते हो बिना किसी भी बोट के, वो है वो आइलैंड। एंड वो जो आइलैंड होता है जिसे यंगमिन काइंड ऑफ पैराडाइज आइलैंड की तरह ट्रीट कर रहा था, जहाँ पे वो लेडी होती है जिसके अंदर में तुम जा सकते हो। एंड यहाँ पे ह्योनहो, दायोन, युन, दोजिन और मुग्यंग सब वहीं पे पहुंच चुके हैं। बाकी सब बोल रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा सुंदर है, बट मुग्यंग जो है वो काइंड ऑफ नर्वस फील कर रही है। यंगमिन कहता है कि मैंने बोला था ना कि यहाँ पे एक आइलैंड है जो बिल्कुल एकदम हेवन के जैसा है। डायन कहती है कि तुमने तो सही कहा। तभी मुग्यंग कहता है कि चलो हमें अंदर जाना चाहिए। एंड वहाँ पे मुग्यंग जो होती है वो ये सोच रही होती है कि शिट ये तो। एंड वो लोग अंदर जाने लग जाते हैं। डायन कहते हैं कि वो ये कितना ज़्यादा ब्राइट है अंदर से। यून भी सोच रहा होता है कि वाओ ये कितना सुंदर है। और फिर वो लोग ऐसे ही करके अंदर चले जाते हैं। वहाँ का जो नज़ारा है वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। वहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, एक खुला आसमान है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बट मुग्योंग जो है वो काइंड ऑफ नर्वस फील कर रही है इन सब चीज़ों को लेके। डायोन और यून और बाकी सब कहते हैं कि ये कितने ज़्यादा सुंदर है, ये सच में हेवन की तरह ही लग रहा है। वाओ। तभी यून जो है वो ये सोच रहा है कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि ऐसा एक आइलैंड है जो बिल्कुल ओपोजिट लगता है सारी चीज़ों के, वो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। एंड वहीं दूसरी तरफ जिन जो होता है वो ये कहता है कि हमें यहाँ पे हरी अप करने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार अगर तुम उस आइलैंड के अंदर में चले गए तो तुम कभी उससे बाहर ही नहीं निकल सकते हो। और ये वाला जो सीज़न है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा उन लोगों के साथ किसी को कुछ नहीं पता। सो जैसे ही अगला सीज़न आएगा हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, नया वीडियो भी ड्रॉप कर देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भूलना ही मत, शेयर करना भी मत भूलना। जस्ट सपोर्ट अस, ठीक है? हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे ही काम वाम करने वाले इंसान हैं, हम लोग नए वीडियोस ला ही नहीं पाएंगे। हमें चाहिए होता है कि हमें रिस्पॉन्सेस मिले अच्छे खासे, कमेंट भी कर देना अच्छा खासा जो भी करना है। और हाँ, एक Q&A का वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग सवालों के जवाब देने वाले हैं सारे। तो आप लोगों का कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट डाउन में ड्रॉप कर दो, हम लोग वो सवाल उठाएंगे एंड आंसर कर देंगे जो भी आपको हम लोगों से पूछना है किसी भी चीज़ के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। It's not a game, it's a rich